स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और क्या चल रहा था विनय भाई, बताइए क्या क्या करा दिया मैंने, ये बता दो एक बार। क्रड हो चुका है हमारा, है ना? नवीन जी बिल्कुल नहीं देख पाए वीडियो, हैं? ठीक है, फर्स्ट डे तो आप थे ना इंट्रो में, राइट? ओके, मैं 5-10 मिनट का ओवरव्यू दे देता हूँ, राइट? सी, जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट, जैसे कि मैंने एक्सेल में भी आपको बताया था, एक्सेल का एक अपना लिमिटेड अप्रोच है, राइट? 10 लाख से ज्यादा डेटा पे वो काम नहीं कर सकता। बट द प्रॉब्लम इज कि वी वांट टू स्टोर डेटा। अगर यूट्यूब के रील्स की बात की जाए या फेसबुक पे पोस्ट की बात की जाए, इज देयर एनी कंस्ट्रेंट कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हो? उसमें अनलिमिटेड है ना, आप कितना भी स्टोर कर सकते हैं, राइट? सेम एज इट इज, इफ द डेटा इज वेरी ह्यूज इन अमाउंट और ह्यूमंगस डेटा, इन दैट केस वी हैव टू यूज डेटाबेसेस। डेटाबेसेस का कोई अपना ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर जितना आपके पास पॉकेट में पैसा रखा हुआ है, उतना अमाउंट ऑफ डेटा वो स्टोर कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि एक्सेल ना यूजर फ्रेंडली टूल है, बट इफ आई वांट टू कम्युनिकेट विद डेटाबेसेस तो उसके लिए मैं यूजर फ्रेंडली कोई टूल मार्केट में उतना अवेलेबल नहीं है जितना इजीली मैं उससे कम्युनिकेट कर सकूं। दैट्स व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है मुझे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज लाइक कि अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट वी वांट डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो किस डोमेन के लिए बनाओ मनीष जी? डेटाबेसेस से कम्युनिकेट करने के लिए बनाओ। किसके लिए बनाओ? डेटाबेसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। डेटाबेस के अंदर हमारा क्या रखा होता है विनय भाई? टेबल रखा होता है। डेटाबेस के अंदर हमारा टेबल होता है, एंड टेबल को हम स्ट्रक्चर डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड इस स्ट्रक्चर डेटा से हमें कम्युनिकेट करना है। इस स्ट्रक्चर डेटा से हमें क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट मीन्स हमें कोई क्वेरी राइट करनी है, जैसे व्हाट इज टोटल वॉल्यूम मेरा कितना है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितना हुआ, मुझे कुछ क्वेरीज पूछने हैं ना। उस क्वेरी को राइट करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, यस या नो? सो स्ट्रक्चर्ड इज टेबल, उस टेबल पे मुझे कुछ क्वेरी करना है, क्वेरी के लिए मुझे एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, एंड तीनों को मिला करके क्या बना यहाँ पर मेरा? एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बस डेटाबेस के अंदर टेबल के ऊपर क्वेरी करने के लिए मुझे हेल्प करता है। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। एसक्यूएल इज जस्ट लाइक लर्न हाउ टू ड्राइव। ओके, ये क्लियर है? ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, बाकी तैयारी करना, मिलते हैं आप लोगों से। सामान ले लिया आप सभी ने अपना? चलिए ठीक है। एसक्यूएल इज लाइक हमें क्या करना है? ड्राइविंग हमें सीखना है। ओके, बट द थिंग इज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्राइविंग कौन सी गाड़ी में सीखे। तो ड्राइविंग सीखने के लिए हमें यहाँ पर किसी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। व्हीकल में कौन सा हम यूज करेंगे? यहाँ पर आरडीबीएमएस। क्या यूज करेंगे? आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है नवीन जी? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और मार्केट में इस एसक्यूएल लैंग्वेज को सीखने के लिए मुझे व्हीकल यानी टूल की जरूरत पड़ेगी, और उस टूल को हम क्या बोलते हैं? आरडीबीएमएस। और मार्केट में बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, जिसमें से एक टूल का क्या नाम है? माईएसक्यूएल। दूसरे टूल का क्या नाम है? जिसे हम एमएस एसक्यूएल भी बोलते हैं, यस या नो? ठीक है, एमएस इसलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा बताओ भाई, बॉबी भाई? मोंगोडीबी सर। पोस्टग्रे एसक्यूएल हम यूज कर सकते हैं। और बताइए? एसक्यूलाइट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओरेकल का अपना खुद का है, आईबीएम का अपना है खुद का DB2 के बेसिस पे, अमेजोन का है, अमेज़न का right? है, डायनामो है ना? मोंगोडीबी सर, मोंगोडीबी। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। मोंगोडीबी क्यों नहीं लिखा मैं बता रहा हूँ, वैसे मोंगोडीबी है हमारे पास। हाँ, इसीलिए ये सारे हमारे पास टूल आ जाते हैं। ये क्लियर है शोएब भाई? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ओके। कभी कभार क्या होता है ना नवीन जी कि हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यानी टेबल फॉर्म में नहीं होता। कभी कभार डेटा हमारे पास नो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। अनस्ट्रक्चर्ड भी बोलो, बात बराबर ही है। हाँ, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे पास डेटा होता है। उस केस में अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है हमारा फाइल फॉर्मेट में डेटा होता है। नवीन जी कैसे होता है? जैसे यहाँ आईआईटीएम जनकपुरी नाम का फोल्डर है, डेटा तो ये भी है ना मेरा, बट क्या ये टेबल फॉर्म में है? शरद भाई ये किस फॉर्म में इस बार? फॉर्मेट नहीं, फाइल फॉर्मेट में, फाइल फॉर्मेट में, ठीक है।
और फाइल फॉर्मेट में से अगर मुझे कुछ यहाँ पर सर्च करना, अब देखिए यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर मैंने बोला डे 3 ढूंढो जरा, कुछ तो ढूंढ रहा है ना। अब इस फाइल फॉर्मेट में से डेटा ढूंढने के लिए एसक्यूएल तो फेल हो गया मेरा। यहां पर मेरे पास दूसरा आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल का मतलब है नॉट ओनली, नो का मतलब नो से नहीं है, नो एसक्यूएल का मतलब है खाली एसक्यूएल नहीं होगा, उससे भी ज्यादा एडवांस होगा। और ये कौन से फॉर्मेट के लिए बना हुआ है हमारा? फाइल फॉर्मेट के लिए हमारा बना हुआ। कोई डाउट तो नहीं गाइस? इसी फाइल फॉर्मेट में से एक हमारा टूल है जिसका क्या नाम है हमारा, क्या नाम है? ह्यूमंगस डेटा। मैंने पहले भी बताया था, इसी ह्यूमंगस वर्ड में से एक हमारा वर्ड निकला जिसे हमें क्या नाम दिया? मोंगोडीबी का नाम दिया। तो यहां पर मैं गूगल पे लिखता हूं लिस्ट ऑफ पॉपुलर नो एसक्यूएल, क्या लिखा मैंने? लिस्ट ऑफ पॉपुलर नो एसक्यूएल टूल्स। और यहां पर आप चेक करेंगे पहले ही कौन बैठा हुआ है? मोंगोडीबी। मार्केट में दो तरीके के वेब डेवलपर, वो भी भाई उसका क्या नाम है? मर्न डेवलपर, और दूसरा है आपका मीन डेवलपर। ये है ना, इस मर्न और मीन में जो एम एम रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मोंगोडीबी को। यहाँ पर भी जो एम रिप्रेजेंट करता है, खैर ये तो कुछ और आ गया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए एम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मेरे मोंगोडीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो वेब डेवलपर है वो इस तरीके के डेटाबेस पे काम करते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है डोमेन स्पेसिफिक, वो कौन सी हमारी? नोएसक्यूएल। बिलीव मी बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें टफ, ठीक है भाई। वेब डेवलपर यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है तो वो ठीक ठाक है, इसमें कोई डाउट? हाँ वेरी गुड। टेबल फॉर्म के, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? नो का मतलब नो नॉट से नहीं है, नो का मतलब नॉट ओनली से है, कि खाली एसक्यूएल नहीं, उसके अलावा जो बच गया वो सारा मेरा फाइल फॉर्मेट होगा, और फाइल फॉर्मेट का डेटा मेरा नो एसक्यूएल कहलाएगा। विनय भाई क्लियर है? ये तो ऑलरेडी पता है आप लोग को पहले से, ठीक है गुड। अब सवाल ये कि हमें एसक्यूएल सीखना है, एसक्यूएल सीखने के लिए टूल चाहिए। टूल हमने दो तरीके से डाउनलोड किए थे, उस दिन हमने डाउनलोड कर लिया था। एक हमारा एसएसएमएस था, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, दूसरा माइस्क्यूएल है जो हम आगे इंस्टॉल करके देखेंगे। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, हाँ बताइए। हाँ हाँ, इसके अंदर पड़ी किसी फाइल फॉर्मेट का, तो बहुत सारे एक्सेल देखते वो मेरा क्या? एक्सेल के अंदर जो डेटा है वो मेरा टेबुलर डेटा है, बट एक्सेल अपने आप में जो मल्टीपल फाइल्स है वो फाइल फॉर्मेट है मेरे लिए। हाँ, एक्सेल के अंदर की हम डेटा की बात कर रहे हैं तो वो वो तो एसक्यूएल का काम हो जाएगा, और अगर मल्टीपल फाइल्स की बात हो रही है तो वो नो एसक्यूएल का काम हो जाएगा। हाँ, तो वो नो एसक्यूएल को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, वो उस टाइम फिर एसक्यूएल नहीं आएगा मेरे पास। हाँ, अगर ऐसा ही कोई टेबल है जिसमें यहाँ पर फाइल नेम और यहाँ फाइल पाथ लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन है टेबुलर फॉर्म में, तो फिर वो एसक्यूएल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखेंगे आप कि भाई ये हमें सीक्वल तो सीखना है, सीक्वल को सीखने का हमारा एक फिक्स रोड मैप है जिसे हम कहते हैं सीक्वल के कमांड सीखना। क्या सीखना? सीक्वल कमांड्स की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर एक पॉपुलर हमारा नाम आ जाता है डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीक्यूएल और टीसीएल। इंटरव्यूअर का पहला ही क्वेश्चन हो सकता है कि ये सारे कमांड्स आपने पढ़े हैं क्या? राइट, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या? ठीक है, हाँ जी सर। इन्हीं से हम यहाँ पर पढ़ेंगे डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीक्यूएल और डीसीएल। नहीं, ये याद नहीं रखना है, इसीलिए ये मैं अभी फर्स्ट क्लास में बस बता रहा हूं। ये हम इंडिविजुअली, और ऐसा भी कोई फिक्स यहाँ सीक्वेंस नहीं है कि पहले डीडीएल ही पढ़ेंगे। हाँ हाँ, वही हम डिटेल में जानेंगे कि डेटा डेफिनेशन में हम समझेंगे कहाँ कहाँ हम डेटा को डिफाइन कर रहे हैं, उसके थ्रू ये क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा नवीन जी। बस आप ये याद रखिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है इधर डीक्यूएल, सबसे ज्यादा यही होता है। ठीक है, बाकी ये सब अलग अलग सीक्वल में भी अलग अलग लेवल के डेवलपर्स होते हैं, वो अलग अलग लेवल पे इनको यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इनको यूज करेंगे, डीक्यूएल हमारा यूज होना चाहिए, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बाकी बिलीव मी ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। खुद का कुछ शॉर्टकट बनाना है तो देख लेना, कोई गाना वाना हो जो मैच हो जाए इसमें, हम वही आप मांग रहे थे ना। कॉलेज को छोड़ो, वो तो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए या मार्क्स लेने के लिए था, यहाँ हमें सीखना है, एक्चुअली में सीखना है हमें से। ठीक है, उसी से होगा। और भूल यार
ये भूल जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलीव मी, ये बस इंटरव्यू से एक दिन पहले याद रखना है, इंटरव्यू के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है, आपको याद रखना, ठीक है। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन, डीक्यूएल, शरद भाई, सब में डेटा वर्ड कॉमन है, एल वर्ड कॉमन है, समझना क्या है बीच का, एक है क्वेरी के लिए, एक है डेफिनेशन के लिए, एक है मैनिपुलेशन, एक है कंट्रोल के लिए, और ये टीसीएल अलग है, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल। बहुत बढ़िया ये लैंग्वेज का ही बहुत बढ़िया पार्ट है, जब हम बैंकिंग उस पे काम करते हैं। जैसे आप पे करते हैं, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मैसेज, क्योंकि राइट वो होल्ड पे चले जाता है, ट्रांजैक्शन होल्ड पे चले जाता है। भी बैंकिंग के सर्वर के बैकएंड हमारे टीसीएल पे ही हमारा रन हो रहा है, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे, ये क्लियर है गाइस, ठीक है। है वो इसी से निकला, देखिए ढूंढिए सी से क्या मैच हो रहा है इधर, क्रिएट और कमिट, हम क्रिएट की बात कर रहे हैं। नहीं बस यही हुआ है, अभी क्रड ही पढ़ा है। क्रड से पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि क्या क्या पढ़ेंगे, वो मैंने ग्रुप में भेज दिया, वो रोड मैप है हमारा, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो जस्ट रोड मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। तो आपके लिए आगे सिलेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं इधर, ठीक है। डेटा रीड करना हेल्प, यू जानते हैं अपडेट, और डी हमारा डिलीट और ड्रॉप दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई डाउट इधर, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया था, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अपडेट बता देते हैं, ठीक है। नवीन जी हमने लास्ट क्लास में डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना देख लिया ना, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, यहां पर आप देखिए मेरे पास बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, ठीक है। इसी डेटाबेसेस में हमने लास्ट क्लास में कौन सा बनाया था भाई, रिलायंस बनाया था, ठीक है। तो जिस डेटाबेस पे काम करेंगे उसे हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। हाँ वो सब यहाँ लिस्ट में आ जाएगा, हाँ। यहां से चेंज कर सकते हैं, यहां भी वही लिस्ट आएगा, ठीक है। और प्लस ये जब मैं रन करूंगा, देखना एग्जीक्यूट पे मैं रन करूंगा, यहाँ टॉप पे देखिए ध्यान से, सलमान एसक्यूएल डॉट रिलायंस, क्या दिखा रहा है इधर, यहाँ डॉट सबसे टॉप पे रिलायंस डेटाबेस है, रिलायंस ये है रिलायंस, एक बैग, इसके अंदर क्या है मेरे टेबल है, ठीक है। हाँ वही डेटा ही बोलो, टेबल है इसके अंदर मेरे। तो ये बैग बनाने का काम किसने किया, मैंने किया। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ बने आते हैं और कुछ हम बनाते हैं, तो ज्यादातर हम ही बनाएंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, क्रिएट डेटाबेस क्वेरी लिखनी पड़ती है, और डेटाबेस का नाम क्या ग्रास्टेक नाम से कोई है इधर, हाँ बिल्कुल है ग्रास्टेक नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर नोएडा नाम से है क्या, नहीं है ना। मैं यहाँ एक डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ शोएब भाई, नोएडा के नाम से, किस नाम से, नोएडा के नाम से। ये क्वेरी को टर्मिनेट कर देंगे, पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आकर के ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कंट्रोल ऐसे तो सारा हो जाएगा ना नवीन जी, ठीक है। कंट्रोल आपने सही बोला, कभी कभी जब हम कंपनी में काम करते हैं तो पता है क्या करते हैं, क्वेरी चलाते जाते हैं और कमेंट आउट करते जाते हैं। उससे फायदा पता है क्या होता है, क्योंकि लास्ट वाली क्वेरी एक्टिव रहेगी, और लास्ट वाली क्वेरी को चलाने के लिए कंट्रोल ए फंक्शन की F5, हाँ वो उसी को लेगा, क्योंकि बाकी सारे क्या है कमेंट आउट हो चुके हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कंपनी में, ये प्रिफर करते होंगे आई थिंक आप लोग, ठीक है। अच्छा हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। हाँ ओरेकल यूज किया था, ओके राइट। समथिंग सिमिलर है, 70 to 80%, मैं ये नहीं कह रहा 100% सिमिलर है, 60 to 70 भी रेशियो बोलूं तो ठीक है, राइट। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ, चैट जीपीटी, ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। उन्हीं के लिए बना है, बाकी बंदे तो ईमेल राइट करवा रहे हैं। देखिए मैंने क्या बोला, बाकी बंदे ईमेल राइट करा रहे हैं। और यही नहीं, ये छोड़िए ना भाई, अब तो गूगल का अगर आप एक्चुअली कंपनी वर्जन का मेल यूज करते हैं, गूगल ने जेमिनी ये कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया मेल के साथ, अब चैट जीपीटी को कंपोज कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए आ गया मेरे पास आस्क जेमिनी, ठीक है।
है ना। यहाँ पर मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेरे पास है, राइट, वीआईपी एक्सेस ग्रांटेड सेल्स फोर्स का वेबिनार है। इस पे मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये, इस पे गए आज जेमिनाई पे क्या समराइज दिस ईमेल, ये मैंने क्लिक किया, ये मुझे समराइज करके दे देगा और ये मुझे ये नोट्स भी बना के दे देगा। दे दिया इसने, सेल्स फोर्स ने आपको ईमेल भेजा है रिगार्डिंग वेबिनार जो कि इस दिन को होने वाला है। क्लियर है शॉर्ट फॉर्म में क्लियर भाई। कौन कौन बंदा आ रहा है ये मैं पूछ सकता हूँ, इसी से ईमेल राइट। तो चैट जीपीटी खत्म भाई। आप ये मान लीजिए आप सब पेटीएम यूज कर रहे हैं, पेटीएम में चेक कर देखो perplexity.ai करके उन्होंने एक अपना नया लॉन्च किया, अभी ओपन करके चेक करो। देखिए चेक करिए यहाँ पर पेटीएम में शो करेगा आपको, ठीक है। ट्विटर आप लोग यूज करते हैं, ट्विटर का ग्रुप करके ऑप्शन है, हाँ हटा दिया क्या इन्होंने, चला नहीं क्या ये रहा। देखिए फ्री टूल्स करके होगा यहाँ पर, फ्री टूल्स में परप्लेक्सिटी AI करके है। क्या है आपका ये सारे ट्रांजैक्शन का डिटेल से ले करके आपका सब कुछ इसके पास इंफॉर्मेशन है, राइट। वही चैट जीपीटी ना यूज करके बंदे ये यूज कर लेंगे। अब हर कंपनी चाहती है भाई, देखिए आप लोग ये बिलीव कर लीजिए कि पिछले 10 साल में कोई इन्वेंशन कुछ बड़ा खास चल नहीं रहा था, एक AI ही जो है जो बड़े लेवल पे अभी आया इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर इसके 10-20 साल बाद फिर बंदे सोच रहे होंगे कि नया क्या निकाले, राइट। ये एक करेंट ट्रेंड है कि हम इसे पकड़ सकते हैं, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग ही चलो। कंपनी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा AI में, हर कंपनी लेकर के आएगी, उनके पास मजबूरी है। जेप्टो का अपना खुद का AI का आ चुका ऑप्शन, स्विगी का आ चुका है, उनकी मजबूरी है उन्हें शो करना, राइट। ठीक है चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। क्या बता रहा था मैं, हाँ नहीं मैं जीपीटी पे था, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन डिफरेंट RDBMS टूल्स, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे को जस्ट आपको ये शो करना है इधर, ये क्लियर है। देखिए MySQL क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, SQL सर्वर क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, PostgreSQL क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, SQLite अलग तरीके से है, Oracle क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, यूजर के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग, अब पाथ के अकॉर्डिंग एंड बहुत कुछ, ठीक है ये क्लियर है। हाँ IBM DB2 क्रिएट डेटाबेस और पाथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंट्रोल ज्यादा दे रहे हैं यहाँ पर ये। Amazon अरोरा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, बस मैंने आपको क्या बोला, somehow समथिंग सिमिलर होगा, ठीक है ये बात आप ध्यान रखना। इसमें कुछ क्या चीज नहीं, अब ये वाला अलग था, थोड़ा सा अलग था, ओरेकल अलग है भाई। ओरेकल और IBM, आप IBM की और ओरेकल की डिमांड मार्केट में डेटाबेस को लेकर के बिल्कुल अलग है। बहुत कंपनी आप पाएंगे कि वो अभी भी ओरेकल और IBM पे ही टिके हुए, वही यूज करते हैं, ठीक है। नहीं डिफिकल्ट है नहीं वो, एक्चुअली वो देखने में लग रहा है क्वेरी बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर कंट्रोल ज्यादा है। यहाँ पर कह रहा है कि डेटाबेस जब आप बना रहे हो, SQL सर्वर स्टार्टिंग में लॉगिन ले रहा है एडमिन का, यहाँ पर कह रहा है कि ये डेटाबेस कौन बना रहा है, उसका यूजर आईडी और उसका पासवर्ड, सिस्टम कौन से सिस्टम पे बना रहा है उसके अकॉर्डिंग, अलग अलग लॉग फाइल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कैशे मेमोरी में सेव होता रहेगा जो इन्फॉर्मेशन है। कंट्रोल ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है कौन आपको, ओरेकल, ठीक है ये बात है आपका, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना यार। दो वो डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपनी के रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वो चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मोबाइल फोन दे दिया जाए जो आपका एरोप्लेन जैसा UI होता है तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे चलाने में, उनको सिंपल रखा गया वो चीज। वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि हमें बैकएंड में क्या यूज करना है, ठीक है, ज्यादा इजी रहे उसके अकॉर्डिंग। बट आपको अप्रोच लेके चलना है सो दैट क्लियरिटी हो जाए। और एक चीज सीख रहे हैं ना, दूसरा साइड से उठा लो अपने आप को, दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। हिमांशु सर आवाज आ रही है, सॉरी हेमंत सर एक बार देख लेना बैकग्राउंड नॉइस, हाँ ठीक है चलिए आगे बढ़े भाई। ओके डेटाबेस बन गया हमारा, यहाँ रिफ्रेश करेंगे, डेटाबेसेस में आएंगे, यहाँ पर देखिए मेरे पास नोएडा नाम से मिल गया, ये रहा नोएडा नाम से, ठीक है। चलिए क्लास हमें क्या सीखना है, यहाँ पर अपडेट सीखना है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में कौन सा बनाया था, रिलायंस, तो यहाँ पर मैंने यूज कर लिया रिलायंस को, फंक्शन की F5 से रन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर आकर के हम रिलायंस पे चेक करेंगे, वेयर इज रिलायंस, ठीक है। रिलायंस में देखिए नवीन जी मेरे पास ना मल्टीपल थिंग्स है, इस डेटाबेस में मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। उस मल्टीपल थिंग्स में से एक चीज है क्या, टेबल्स, ध्यान रखना और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास, ठीक है।
उसी टेबल्स में से देखिए हमने एक टेबल बनाया था, क्या नाम है उसका, हाँ इसके आगे डीबीओ लगा हुआ है, डीबीओ रिप्रेजेंट करता है स्कीमा को, स्कीमा का फुल फॉर्म क्या है इधर, डेटाबेस ऑनर, डीबीओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटाबेस ऑनर को। तो यहां पर मैं सिलेक्ट क्वेरी रन कर रहा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है मेरे टेबल का, एम्प्लॉय, डीबीओ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे शिफ्ट के साथ हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फंक्शन की F5, तो देखिए मेरे पास डिटेल आ गया। नहीं आया, क्यों नहीं आया, हटा दिया क्या 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 हमने लास्ट क्लास में, हाँ वो लास्ट क्लास में हम डिलीट कर दिया था। अरे और डेटा होगा ना, मैं दूसरा शो कर देता हूँ। नोएडा अभी बना है, ठीक है, इंडिया ये है ना, एम्प्लॉय डिटेल ग्रास टेक, ठीक है। अब देखिए मुझे बार बार यूज करना पड़ रहा है, मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यूज नहीं करना है मुझे, राइट। तो मैं जाना चाहता हूं यहां पर इस इंडिया वाले डेटाबेस के अंदर, किसमें, एम्प्लॉय में। आप राइट क्लिक करेंगे नवीन जी, तो देखिए बहुत सारे, ये है हमारा टूल, और टूल भी हमें बहुत कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इस टूल में मेरे को कह रहा है कि मुझे स्टार्टिंग के टॉप 1000 रोज दिखा दो। अभी डेटा हमारे पास 1000 रोज नहीं है, बट जितना है उतना दिखा देगा, राइट। स्टार ना यूज करके इसने इंडिविजुअली कॉलम को यूज किया। हमें समझना इसमें क्या है कि जब हम किसी डेटाबेस से डेटा मंगाते हैं तो पहले लिखते हैं डेटाबेस का नाम, उसके बाद लिखते हैं स्कीमा का नाम, और उसके बाद लिखते हैं टेबल का नाम। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, सिंपल समझिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले मैंने क्या बोला, डेटाबेस का नाम, क्या है डेटाबेस का नाम, इंडिया। इंडिया के अंदर किसमें जाना है मुझे, स्कीमा में, स्कीमा क्या है मेरा, डीबीओ। उसके बाद इसके अंदर किसमें जाना है मुझे, टेबल में। नवीन जी देखिए हिंट दे दिया अपने आप उसने, है ना, बटन से सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए, फंक्शन की F5, आंसर आया कि नहीं आया। सिलेक्ट जब टॉप 1000 रोज किया था तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी दिख रहा था, बट इतना इजी हम इसे नॉर्मली रख सकते हैं। तो सर ये मुझे समझ नहीं आया था, दोबारा ये हमने बनाया था, हाँ ये हमने बनाया था या इंपोर्ट किया होगा, मुझे याद नहीं है। हाँ हेलो डेटाबेस ऑनर जो बना रहा है वही रहेगा, हेलो ऑल्टर करके, हाँ हाँ नहीं यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए, हेमंत सर मैं समझ गया आपका डाउट, ये समझ नहीं आया। अगर मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने सीखा है टेबल का नाम, क्या सीखा हमने, टेबल का नाम, यही हमने सीखा है कि भाई स्टार फ्रॉम मतलब इस टेबल पे जाओ और सारा रिकॉर्ड्स मुझे दिखा दो। बट प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी किसे यूज किया हुआ है, अगर मान लेते हैं मैं यहां से यूज कर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल नोएडा को, किसको यूज कर लिया, नोएडा को। क्या नोएडा के अंदर, ध्यान से देखना, नोएडा यूज हो चुका है, क्या नोएडा के अंदर नवीन जी एम्प्लॉय डिटेल्स ग्रासटेक नाम का टेबल है, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। इसे मैं यहां से सिलेक्ट करके रन करूंगा तो क्या ये चल पाएगा, नहीं नो चल सर। पाएगा। क्या कह रहा है मुझे, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। तो मुझे यहां चलाने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा किसे, इंडिया के अंदर था ना ये, हाँ जी, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इंडिया यूज को यूज इंडिया। कर लो। इंडिया को यूज करने के बाद ये वाला क्वेरी मुझे चलाना पड़ेगा, अब चल रहा है। बट मैं कह रहा हूं यार, ऐसे अगर मुझे मल्टीपल डेटाबेस में स्विच करना पड़े तो मेरे तो एक क्वेरी हमेशा फिक्स हो जाएगी, कौन सी, यूज करने वाली, तो ये तो गलत है। अगर मुझे एक ही टाइम में 50 डेटाबेस पे चेंजेस करने तो मैं कितनी बार यूज करूं, नहीं कर सकते ना यूज। इसीलिए ये यूज तब करेंगे जब कोई एक डेटाबेस स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता ये एम्प्लॉय डिटेल्स ग्रासटेक कहाँ है, बस मुझे इतना पता है ये कौन से डेटाबेस में, इंडिया वाले में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडिया में जाओ, इंडिया में इस टेबल से पहले जो मेरा स्कीमा होगा यानी जो ऑनर होगा उसका क्या नाम होगा, डेटाबेस ऑनर। और हर डेटाबेस ऑनर के अंदर ही टेबल मिलेगा मुझे, और क्या नाम है टेबल का, हाँ कॉल कर सकते हैं। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके रन करूंगा, अब मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर यूज नोएडा भी करता हूं, मुझे पता है नोएडा में ये टेबल नहीं है, बट फिर भी अगर मैं इस क्वेरी को यहाँ पर चलाता हूँ तो ये मेरे पे आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मनीष जी, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। क्योंकि सर मैं डेटाबेस कह रहा हूँ ये ओनर। टेबल कहाँ से ढूंढना है, मैं इसे बता रहा हूँ, इंडिया के डीबीओ में जाओ और वहां से ये टेबल ढूंढो। तो अब इससे मैं कोई भी डेटाबेस यूज करूं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब हम कंपनी में काम करते हैं तो हम डेटाबेस रेफरेंस पे काम करते हैं, यूज बार बार नहीं लिखते। यूज तभी लिखते हैं जब हम एक स्पेसिफिकली उसी पे काम करना है तब यूज करेंगे, यूज होता ही नहीं है, ठीक है, यूज को ही यूज नहीं किया जाता। हाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। क्लास बताइए भाई,
हेमंत सर ये क्लियर है? हाँ जी सर। देखिए भाई अभी भी मैं बता रहा हूँ हम बहुत स्लो चल रहे हैं, इसे फास्ट मत समझिए, बहुत ज्यादा स्लो है, बिलीव मी बहुत ज्यादा स्लो है ये। ठीक है शोहिब भाई बताओ क्या पूछना है इसमें? पक्का? ठीक है। नवीन जी समझ आ रहा है? पक्का ना? ठीक है। अब हम यहाँ पर सीखना चाह रहे हैं। अब इसमें देखिए मेरे पास SID और PID है, मुझे एक डेटा मंगाना ही पड़ेगा, राइट? ऐसे बात नहीं बनेगी। ये आया कहाँ से? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये देखिए वही वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। ये क्लैरिटी नहीं आएगा ऐसे। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है, उसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स, और इसको कट कर देंगे। दूसरा डेटा है एम्प्लॉय डिटेल्स ग्रास्टेक के नाम से। एक मिनट यार, हाँ इंपोर्ट करा लेते हैं। एम्प्लॉय कार्ड डिटेल्स, ये सही है? क्या है मेरे पास? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, और ये 4 चीजें। क्या नाम है मेरे फाइल का? एम्प्लॉय कार्ड डिटेल्स। ठीक है। कौन से डेटाबेस में मंगाए बताओ भाई? नवीन जी आप बताइए किस में मंगाए, कोई भी बताओ आप लोग। नोएडा? ठीक है। राइट कहाँ है नोएडा हमारा? ये रहा। राइट क्लिक करेंगे, देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्या? टास्क। टास्क में मेरे पास 2 ऑप्शन है, इंपोर्ट फ्लैट फाइल या इंपोर्ट डेटा। मैं क्लिक करूंगा किस पे? फ्लैट फाइल पे। ये कनेक्शन आ गया मेरे पास। ठीक है। फाइल मेरा SQL से कनेक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट करेंगे। क्या मांग रहा है शोएब भाई? अंदर आ गया क्या? ठीक है, यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे। क्लियर? डेस्कटॉप पे क्या नाम है फाइल का? एम्प्लॉय कार्ड डिटेल्स, यही है? ठीक है। ओपन करेंगे। टेबल नेम मेरे से पूछ रहा है, क्या यही दिखाना है या सीधा एम्प्लॉय डिटेल्स बोलते हैं बस? ये भी चलेगा। नवीन जी मेक श्योर कि इनके बीच में स्पेस ना हो। ठीक है, स्पेस देंगे चलेगा, ऑप्शन है हमारे पास, बट हमें ये पहले से मेक श्योर करना है कि स्पेस ना हो। दूसरा मेरे से क्या पूछ रहा है? कीमा। और क्या ऑप्शन आ रहा है? क्योंकि मैं कौन हूं? मैं एडमिन पे काम कर रहा हूं अभी, तो ये मुझे ऑनर खुद अपने आप मान के चल रहा है और कोई लिस्ट नहीं दे रहा मुझे। ये हम आगे सीखेंगे स्कीमा कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये डेटा का प्रीव्यू दिखाएगा। अब प्रीव्यू में क्या दिखाएगा? बस 50 रोज का। उसके बाद यहाँ पर क्या सिलेक्टेड है? ये मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में नहीं किया था ना? हाँ। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यूज रिच डेटा टाइप डिटेक्शन। तो भाई ये क्या करेगा? इस एक एक कॉलम को रीड करेगा और रीड करके बताएगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। नेक्स्ट करेंगे। देखिए एम्प्लॉय आईडी को उसने कैसा डेटा टाइप समझा? क्या लिखा है इधर? ब्लर हो गया क्या वापस से? हैं? देखिए क्या है? टाइनी इंटीजर। ठीक है। एम्प्लॉय नेम कैसा है? सैलरी कैसा है? एड्रेस कैसा है? अब नवीन जी आप सोच रहे यार ये क्या अचानक से आ गया? ठीक है। जब हम एक्सेल में काम करते हैं इस कॉलम में वही वैल्यू आ सकती है, उसके लिए हम डिजाइन करते हैं डेटा वैलिडेशन। याद है, सीखा है हमने कि इसमें इंटीजर ही आएगा, इसमें होल नंबर ही आएगा, इसमें ये लिस्ट आ सकता है, यही सब सीखा है। बट सीक्वल में जब हम काम करते हैं तो इसमें हमें डेटा वैलिडेशन डेटा टाइप के थ्रू लगाना होता है। ये कह रहा है एम्प्लॉय आईडी कैसा डेटा होना चाहिए? इंटीजर हो सकता है, बट क्योंकि छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो टाइनी इंट फॉर्म में रहेगा। यहां से आकर के आप चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो डेटा टाइप कंट्रोल करते हैं ना, ये कुछ वैसा ही रहेगा। यहां से पहले ये मैं मैग्नीफायर कट कर लूं। ठीक है, ये क्लियर है? ऐसी एम्प्लॉय नेम वेरकेयर होता है, एन वेरकेयर, ये सब सीखेंगे। पूरा क्लास दूंगा जो डेटा टाइप पे ही रहेगा। अभी जस्ट मैं बेसिक बता के आगे बढ़ रहा हूँ। वेरकेयर होता है, एन वेरकेयर होता है, कैर होता है, टेक्सचुअल डेटा होता है, राइट? सैलरी कैसा लिया इसने? इंटीजर। और एड्रेस कैसा लिया? वापस से एन वेरकेयर। रवीन जी इसमें 50 लिखा हुआ है, 50 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने कैरेक्टर तक का एड्रेस आ सकता है। जैसे ग्रासटेक में कितने लेटर्स हैं? 4 कहां से? 8 है। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पर एन वेरकेयर। जी सर मंडे ना? हाँ ठीक, कल। हाँ हो जाएगा। ठीक है, मैंने मॉर्निंग में बता दिया था, इनको भी इन्फॉर्म कर देंगे, राइट?
इंस्टाग्राम पे Q&A सेशन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, पावर बीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं या डीओ डोमेन से, तो कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे फ्रेशर्स के लिए आप लोग को तो मैं वैसे ही बहुत सारे डाउट क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी इनकेस कनेक्ट करने का मन हो तो कर लेना, ठीक है। ये क्लियर है भाई? वहां वेर केयर एंड वेर केयर ये सब डिफरेंस मत पूछना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं ही रहूंगा उसमें, है ठीक है। हाँ। चलिए ठीक है, तो यहां पर मैं नेक्स्ट करूंगा और यहां पर ये मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है। ये होता है मेरा मेटा इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है काम का, क्योंकि ये मेरे पास इंपोर्ट रख रहा है सारा इंफॉर्मेशन, फाइल कहाँ से आ रही है। कल को बॉबी भाई हम पढ़ेंगे, मुझे बताना इस पे आपने काम किया कि नहीं किया। ऐसे अगर हम मैनुअली इंपोर्ट करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या मेरे पास पाथ पता है, क्या मैं उस पाथ को डायरेक्ट सीक्वल में रीड ही नहीं करवा सकता हूँ कि भाई इस पाथ पे डेटा रखा है, इसको क्वेरी के थ्रू मंगा लो। ऐसे मैनुअली में कितनी बार बटन क्लिक करूंगा? किया है उस पे काम? अभी तक नहीं किया है ना, ये सीखेंगे, ठीक है। क्या चीज? फाइल से मंगाया नहीं है, बट इनकेस अगर सिस्टम में कोई फाइल रखी है उससे रीड करना है, उसका पाथ पता हो, क्वेरी के थ्रू मंगाया जा सकता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो मैनुअल अप्रोच है, ये तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ फिनिश किया मैंने, सक्सेस हो चुका है सब कुछ, राइट, क्लोज किया। शोएब भाई बहुत नींद आ रही है, क्या बात है आज? है अच्छा, ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, अच्छा ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, नोएडा पे जाएंगे, टेबल्स पे जाएंगे, देखिए क्या नाम है हमारा, डीबीओ एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। शोएब भाई बताओ कैसे डेटा गेट करेंगे ये? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बताओ, नोएडा, वेरी गुड, डॉट, वेरी गुड, डॉट एम्प्लॉय है, ये क्लियर है? दो बार चल गया क्या? अच्छा, कंट्रोल ही चला दिया था मैंने यार, नोएडा में मंगा लिया क्या मैंने? अच्छा चलो ठीक है, कोइंसिडेंस है, दोनों सेम सेम डेटा हो गया, इग्नोर करो उसे। नहीं नहीं, वो इंडिया था, ठीक है, अलग है भाई, अलग है, राइट। बट कभी कभी जब आप कंपनी में काम करते हैं ना, तो ये इस तरीके का ना एरर 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 आ रहा है, क्यों आ रहा है? कारण बताओ भाई। नहीं, यहाँ एक्चुअली में हम यूज नोएडा में तो है, बट ये ना डेटा रिफ्रेश नहीं ले पाया। इसको एक बार ऑफ करके ऑन करोगे, रिफ्रेश ले लेगा। या लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पर डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, डिस्कनेक्ट करते हैं, प्लग वही प्लग आउट प्लग इन यहाँ पर प्लग इन किया, यहाँ कनेक्ट किया, ठीक है, डेटाबेस पे गए, यहाँ पर वापस से यूज नोएडा वाला क्वेरी चलाया, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम दिया इसे। नहीं नहीं, वो नहीं करना है, नोएडा डॉट डीबीओ डॉट, देखिए अगर हिंट नहीं आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि वो अभी तक फेच नहीं कर पाया, ठीक है, ये क्लियर है। हिंट आना जरूरी है, वो हिंट नहीं आ रहा है तो फेच नहीं कर पा रहा है, तो ये एरर ही देगा, ठीक है। एक बार फाइनली डिस्कनेक्ट करके आपको ओपन करना पड़ेगा, क्लियर है। देखिए क्वेरी में कोई इशू नहीं है, ये रेड रेड वार्निंग बताता है कि या तो क्वेरी में गड़बड़ है या ये फेच नहीं कर पा रहा है। इस पे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये मुझे बोलेगा ऐसा कुछ मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ अभी, बट ऐसा डेटा तो है ना हमारे पास। मनीष जी देखिए डेटा आ गया हमारे पास, आ गया ना, क्या क्या लिखा है, सैलरी और एड्रेस, ठीक है। फास्ट गाइस, यहां पर हम सीखते हैं वेयर क्लॉज के बारे में। वेयर का काम है रिकॉर्ड को फिल्टर करना, क्या काम है? रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। वेयर क्लॉज के साथ हमने लास्ट क्लास में अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखा था, ठीक है। आज हम यहां पर सीखेंगे, हमने कंपैरिजन सीख लिया था क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। देन हम यहां पर सीखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। देन यहां पर हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। अरिथमेटिक हो गया था लास्ट क्लास में, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है, ऐड करना मल्टीप्लाई करना बताया था ना, जिसमें टाइप कास्टिंग एरर फंसा था, ठीक है, वो चीज है। ये तीन हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। वेयर क्लॉज के साथ चलेंगे, शरद भाई कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। ये दीज आर द ऑपरेटर्स, राइट, आई कैन से लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड सो ऑन, राइट। जिसमें से मेन काम के हमारे यही सब यूज होते हैं। अर्थमेटिक भी हम यूज करते हैं। शरद भाई आई वांट टू गेट डिटेल्स जिनका सैलरी 30,000 एंड अबव है, कितना है?
कितने डिटेल है मेरे पे? 1 2 3 4 5, जिसमें से 4 डिटेल जो है वो 30,000 से ज्यादा है। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये रिकॉर्ड दिख रहा है ना? या मैग्नीफाई करना पड़ेगा? फायदा क्या है? यहाँ पर ये वो नहीं है क्या? 150 का ऑप्शन नहीं है इसमें? अरे वो नहीं यूज करना। कौन सा रिमोट यूज करा रहे हो? अच्छा, प्रोजेक्टर की बात कर रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, इसका है ना, ये रहा ना। ठीक है, कितना ठीक है? चलिए, तो यहां पर हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नवीन जी। यहाँ स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स। कितने कॉलम है इधर? 4, तो चारों आएंगे। फ्रॉम कहां से मंगाना है? इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं वेयर, और वेयर के बाद हम हमेशा कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंडीशन। मेरे को कैसा डेटा चाहिए? मेरे को वही डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 30 से ज्यादा हो। तो हमेशा वेयर के बाद कॉलम का कंडीशन लेके चलते हैं। वेयर सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना? ये रन किया। ये वही है जैसे नंबर फिल्टर एक्सेल में यूज होता है ना, वही है, उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए कौन सा डिटेल आया? जो 30 से अबव है। ठीक है, 40 कर देंगे तो 40 से अबव वाले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई डाउट इसमें? सही है ना? यानी कि ये रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, मुझे फिल्टर आउट करके यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। आपको पता है कि ग्रेटर देन है तो लेस देन हो सकता है, यस या नो? ग्रेटर देन है, लेस देन है, सेम एज इट इज हमारे पास ग्रेटर देन आ जाएगा। ये तो इज इक्वल्स टू था ना, लेस देन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमें सीखना है नॉट इज इक्वल्स टू। क्या सीखना है? नॉट इज इक्वल्स टू। मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि मुझे वो डेटा दो, सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए सीक्वल का फायदा यहाँ पर ये कि आप कंप्लीट क्वेरी में से पार्शियली क्वेरी भी रन करा सकते हो। जैसे अभी ये क्वेरी इनकम्प्लीट है, बट मुझे पता है इतना क्वेरी क्या अपने आप में परफेक्ट है। इतने पोर्शन को सिलेक्ट करके रन करूंगा तो मेरे पे देखिए नवीन जी 2 डिटेल आ रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, दिल्ली एंड नोएडा। मैं कह रहा हूं मुझे नोएडा वाले डिटेल नहीं चाहिए। तो यहां पर क्या बोलेंगे भाई शरद भाई? एड्रेस नॉट इज इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स में यहां पर क्या लिखेंगे नवीन जी? नोएडा। ये रन किया, एग्जीक्यूट किया तो देखिए कौन सा डिटेल आया? नोएडा वाला आया क्या नवीन जी? दिख रहा है? बताओ बताओ। पास तो नहीं चल रहा हूं मैं? प्रैक्टिस करना है इसका सेम टाइम पे। हाँ, जो नोएडा वाले नहीं है वो आ जाएंगे इधर। हाँ, इज इक्वल्स टू। यहाँ लाइक नहीं अभी हमने यूज किया, लाइक ऑपरेटर एक अलग है। ठीक है, यहाँ सिर्फ नोएडा वाले जो नहीं है वो आएंगे। नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। बेस डेटा कभी खराब नहीं होगा, ये देखिए, क्योंकि अभी हमने कुछ अपडेट या डिलीट नहीं किया है। पढ़ा था बट अभी नहीं किया फिलहाल। हाँ, अपडेट है, डिलीट है, और भी स्टोर प्रोसीजर, फंक्शंस, ट्रिगर्स उनके थ्रू कर सकते हैं। बट अभी आप यहाँ पर ये देखिए कि ये वेयर का काम है रिकॉर्ड को फिल्टर करके देना। क्या करके देना? अरे यार ये सेम यही है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर डेटा नहीं था क्या आपका? एक्सेल में नहीं देखा ये वाला? नहीं, इफ वाला तो है। विनय भाई कैसे होगा यहाँ पर बताओ? यहाँ पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सैलरी, सैलरी में किस पे गए हैं? ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, ये है ना? कितना चाहिए? 40 से ज्यादा, 1 टाइम्स 100,000 10,000। ओके किया, क्या रिजल्ट आ रहा है? अरे भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही है, बस यहाँ पर इसके थ्रू कर रहे हैं, वो वहां क्वेरी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि डेटा हमें फिल्टर तो करना पड़ सकता है ना, इसीलिए वो चीज है यहाँ पर। आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन होगा अब इसमें। ये क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो ये कैसा डेटा दे रहा है मुझे? जो नोएडा का नहीं, एग्जैक्ट नोएडा का नहीं है यहाँ पर। ये बात क्लियर है भाई? चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो नॉट इज इक्वल्स टू है, इसी नॉट इज इक्वल्स टू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, वेयर नॉट इज इक्वल्स टू। ये भी मेरा क्या कहलाएगा? नॉट इज इक्वल्स टू। मनीष जी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? इस पे हमने सिलेक्ट किया, देखिए सेम आंसर आ रहा है। ये भी मेरा नॉट इज इक्वल्स टू है, एंड ये भी मेरा नॉट इज इक्वल्स टू है। डेटा एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आता है हमारे पास। हाँ, ये जो रिजल्ट हमारे पास आया, इसी रिजल्ट को हम एक्सपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर जो टेबल है ना हमारे पास,
ठीक है, नहीं ये कॉपी पेस्ट तो सीधा हमारा चल जाएगा कॉपी, लेकिन व्हाट इन केस हमारे पास अगर बल्क डेटा है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट भी कराते हैं। यहाँ पर देखिए इधर हमारे पास ऑप्शन था टेबल्स में, अच्छा इधर चले गया, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो है ना, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है इधर। नहीं नहीं एक मिनट, टास्क टास्क दिख रहा है यहाँ पर, रिपोर्ट्स में तो कस्टम रिपोर्ट्स का है, यहाँ पर टास्क नहीं दिखा रहा है, इसमें टास्क यहाँ एक्सपोर्ट डेटा, ठीक है, ये रहा, इस पे आप क्लिक करके यहाँ पर आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कर करके। डेटा सोर्स आप यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से, ठीक है, कि कौन सा डेटा मुझे पिक करना है, वो फिर फाइल के थ्रू, लेकिन हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, मैं पाथ के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, पाथ के थ्रू रीड करना, और ये बिल्कुल यूज होगा कंपनी में। भाई जैसे आपने बॉबी बताया कि ये डेटा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं, क्योंकि व्हाट इन केस मेरे पे डेटा आ गया 20 लाख, एक्सेल की लिमिट है 10 लाख, एक्सेल में पेस्ट होने से रहा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं ना, है ना। उस केस में पता है क्या करेंगे, सीएसवी में एक्सपोर्ट कराएंगे, क्योंकि सीएसवी का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए कंपनी जब डेटा पे कम्युनिकेट करती है तो एक्सेल फाइल को अवॉइड करती है, सीएसवी फाइल रखती है, सीएसवी के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। ये क्लियर है? ये वाला, हाँ हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर आप सीएसवी देखिए, बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉर्मेट है, क्यों सीएसवी क्यों ले रहा है ये, क्योंकि सीएसवी का कोई लिमिट नहीं है, सीएसवी ना नोटपैड पे भी फाइल ओपन हो जाती है मेरी, ठीक है, वो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। नहीं नोटपैड की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, और नोटपैड पे सीएसवी फाइल ओपन हो सकता है, इसीलिए सीएसवी में ही देखो 3 फॉर्मेट है डेटा को कम्युनिकेट करने के, सीएसवी, जेसॉन और एक्सएमएल, ठीक है, ये 3 फॉर्मेट पे ही काम होता है कंपनी में ज्यादातर। जेसॉन के थ्रू एपीआई के थ्रू काम हो जाता है, सीएसवी बेसिक फॉर्मेट है, एक्सएमएल तब जब हमारा थोड़ा सा वेबसाइट से रिलेटेड हमें डेटा पे काम करना, तो हम एक्सएमएल फॉर्मेट पे काम कर लेते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मेट है, बस ज्यादातर यही यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे बॉबी भाई, इसमें भी क्या इशू है, यहाँ पर मैनुअल अप्रोच है, ठीक है, व्हाट इन केस, क्योंकि सीक्वल ना मेरे यहाँ ना सीक्वल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, इसमें भी मैं लूप चला सकता हूँ, डेटा मेरे पास मान लेते हैं डेटा आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ ये डेटा जाए, तो मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए ना फिर मुझे, डेटा आते रहे और डेटा, या मैं रिफ्रेश मार दूं या क्वेरी चला दूं डेटा ऑटोमेटिकली चले जाए, वो ज्यादा बेटर अप्रोच होगा, ठीक है, तो वो देखेंगे। ये क्लियर है? लेकिन वो अगेन मेरे एडवांस पोर्शन का पार्ट है जिसमें हम फाइल के थ्रू रीड करते हैं, ADVANCA, ठीक है, और इसमें हो सकता है मुझे आपके वाले सिस्टम की जरूरत पड़े। कौन सा आपका डेवलपर एडिशन है ना, एंटरप्राइज एडिशन है ना, वही डेवलपर आपका, हमारा एक्सप्रेस एडिशन है, आपका एंटरप्राइज एडिशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े इसमें, ये वेयर वाला क्लियर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर हो गया, ठीक है। नवीन जी मेरे को यहाँ पर ये डिटेल चाहिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि मुझे वो डेटा दो जो नोएडा से भी बिलोंग करता हो और आपका ग्रेटर नोएडा से भी बिलोंग करता हो, कहां से, नोएडा से भी और ग्रेटर नोएडा से भी बिलोंग करता हो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जिसे हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, क्या कहते हैं, हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर में हम एक से ज्यादा पे काम कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ वेयर एड्रेस इज इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, अभी तक हमने क्या सीखा है, नोएडा और कॉमा ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे एरर हो जाएगा। इसी कोड को, अच्छा एक चीज और देखिए कि ये मैं ना लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ रहा है, क्वेरी बढ़ रही है तो लेफ्ट राइट पे जा रहा है, कहीं पे भी एंटर लगा लो जहां मन कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, बाकी आगे बताऊंगा कहाँ होना चाहिए एंटर, जहां पर एक एक स्टेटमेंट रीडेबिलिटी में जा रहा है वहां अपने अकॉर्डिंग हम एंटर ले लेते हैं, ठीक है। वेयर एड्रेस इज इक्वल्स टू ऐसे नहीं लिखेंगे, शरद भाई देख रहे हैं एरर आ रहा है, रन करेंगे यहाँ पर एरर आ रहा है,
यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आ जाते हैं, एक आता है इन और दूसरा आता है नॉट इन। यहाँ पर मैं एड्रेस इज इक्वल्स टू नहीं बोलूंगा, यहाँ पर बोलूंगा एड्रेस इन, और उसके बाद यहाँ पर ये लगाएंगे ब्रैकेट और यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। ये कुछ इस तरीके से, ये क्लियर है? इसको सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे और देखिए मेरे पास वही डिटेल आ गए, कौन से? नोएडा और ग्रेटर नोएडा। अरे बताओ इसमें कुछ पूछना है? नॉट इन बताऊंगा अभी, ये इन क्लियर है? नॉट इन का मतलब है ये नहीं होने चाहिए, बाकी सब हो। मनीष जी इसमें कुछ पूछना है? ये क्या मेरा एक्सेल का एडवांस फिल्टर जैसा नहीं है, दो क्राइटेरिया पे, लेकिन एक ही कॉलम के दो क्राइटेरिया पे, राइट? यहां पर एक्सेल में हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन्स में मल्टीपल आंसर आता है ना, सेम एज इट इज यहाँ पर हम इनके थ्रू ले सकते हैं, या फिर एक्सेल में मैनुअली सिलेक्ट करते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा आता है। यहाँ पर भी मैनुअली हम लिख रहे हैं। बताइए इसमें क्या पूछना है? अरे ये आपको प्रैक्टिस करना है या जस्ट में वन गो में बताते जाऊं, ये बताओ। है बताओ बताओ, शरद भाई का लैपटॉप तक बंद हो गया है? बताओ बताओ नवीन जी, कर लो फिर। ये लो, ये डेटा मैं भेज देता हूँ, ये डेटा था ना, इसी को, या बना लोगे? फास्ट बना लो, कोई भी डेटा यूज कर सकते हैं ना, छोटा सा बनाना अभी, ज्यादा नहीं, या बड़ा डेटा है तो बना लो। किसी को ना बड़ा इसीलिए नहीं कह रहा हूँ कि जब आप इंपोर्ट करोगे ना, जो डेटा टाइप डिटेक्शन आता है उसमें एरर्स आते हैं। हाँ हाँ कोई भी उठा लो, कोई भी, अभी फिलहाल छोटा डेटा ले लो। नेट चल रहा है आपका? अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ? आप लोग का कहाँ तक हो रखा है भाई, कहाँ तक पड़ा हुआ है? मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, कहीं बोर ना हो जाओ। आपने पर्सनली कहाँ तक पढ़ा हुआ है? वो वाला पहले वाला एक्सप्रेस एडिशन जॉइंट्स में, हाँ। थोड़ा सा डेटा बढ़ाना पड़ेगा, और एक काम करते हैं, ये मेरा ना गिटहब का प्रोफाइल है, ठीक है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये मेरा गिटहब का प्रोफाइल है। इस गिटहब के प्रोफाइल पे यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? ऑल डेटा सेट्स, ठीक है? और भी मिल जाएगा, एक और आपको ये रेपोजिटरी है, ठीक है? IITM डेटा सेट। इस डेटा सेट का हम यूज वैसे तो पावर बीआई में करेंगे, ठीक है? बट इनको मंगाओ और इनको यूज करना। कौन कौन सा है? आईफोन रिव्यूज, ओला, प्रैक्टिस, टॉप रेटेड, क्राइम, समथिंग दिस। ये क्लियर है? क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, डीए के लिए भी और एसक्यूएल में हमें दोनों चीजों को समझना है, डेटा का एनालिसिस वाला वर्जन और प्लस डेटा पे काम करने वाला वर्जन, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये क्लियर है? ये मैं लिंक भेज दूं गिटहब का? हाँ कोई बात नहीं। बताओ बताओ बताओ, ओपन करो फास्ट। ये डेटा मैंने भेजा इधर, व्हाट्सएप से मंगाना है, ये भेज दूं क्या इसे? हाँ इसी को भेजिए फास्ट, ये लीजिए। गिटहब का लिंक मैंने भेज दिया, यहाँ पाइथन से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड सब कुछ है इधर, ठीक है? आप लोग के पास कोई अनऑफिशियल डेटा है? अरे भाई अनऑफिशियल, अनऑफिशियल की बात कर रहा हूँ, आप लोग के माइंड में ऑफिशियल क्यों आ रहा है? हैं? हाँ, हाँ। नहीं नहीं, वो तो वो शेयर नहीं हो सकता ना, वो नेटवर्क के थ्रू सारा डेटा कनेक्टेड होता, पता लग जाएगा उन्हें, वैसे भी शेयर भी होगा तो वो चीज है। हम्म
मैं वेट क्यों कर रहा हूँ वैसे? हैं? बताओ भाई। नहीं, आप लोग अगर नहीं कर रहे तो फिर मैं आगे बढ़ू ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पक्का? हाँ, ओपन करो फिर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं टाइम वेस्ट हो जाए हमारा, वो चीज है। ठीक है। डेटा लोड बताना है दोबारा से। डेटाबेस एक बना लेना, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम इसके अकॉर्डिंग। नहीं, इसी में है ना, आइडेंटिटी में करेंगे अभी नल वाला। नल के आइडेंटिटी के साथ, जिसमें हम चेक करेंगे इज नल या इज नॉट नल, है ना? क्योंकि ये जो इज ऑपरेटर है ये किसका पार्ट है? मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर का पार्ट है। तो नल के साथ आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो चीज है। अभी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और नल एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर बच रहा है। कौन चीज के लिए? हाँ हाँ, स्पेस। ये कोई भी जो लिख रहे हैं उन सब में स्पेस होना चाहिए। सिलेक्ट के बाद कोई अलग लिखा, उसमें स्पेस। ठीक है, फ्रॉम के बाद फिर स्पेस। नोएडा डॉट डीबीओ डॉट ये इसमें स्पेस नहीं रहेगा। दिखाना भाई आप लोगों का डेटा कैसा है जरा। कैसा डेटा लोड कर रहे हो आप लोग? ये तो चलो ठीक है, कोई नहीं, नहीं कोई नहीं। डेटा लोड कैसे करोगे इसमें? डायरेक्ट ऑनलाइन सर्वर इन्होंने दे रखे हैं वीडियो के अंदर। अच्छा, तो आईपी एड्रेस पे अलाउ कर देते हैं आपको? कैसे वहां पर शेयर नहीं, वो तो जब अलाउ कर देते हैं तो वो वाला बता देना, टेलर वाला। रिपोर्ट तो करनी चाहिए। केस सेंसिटिव को होता है नहीं, केस सेंसिटिव भी नहीं है हमारे। ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर फिल्टर फिल्टर है, फिल्टर और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, और क्या है? ठीक है, फिर आप बैठ करके मैं बैठ करके फॉर्म लगा जो बैठ। ठीक है, सही है। बेसिक आपका क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मुझे तो एनालिसिस को काम करता है, एनालिसिस में तो कनेक्ट वगैरह यही सब है, मैथ वगैरह यूनियन भी है इसमें अपने, ग्रुपाई है, यूनियन है आपका, ये तुम करते हो मुझे नहीं आता उससे ज़्यादा ग्रुपाई और नहीं होते आपकी वो फोन नंबर वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करते, वरना पार्टीशन में ज़्यादा सीखा अभी विंडोज कंपनी यूज नहीं है। ठीक है, सही है। कॉलम में बस ज्यादा है, कॉलम ज्यादा है इसलिए वो थोड़ा सा टेक्स्ट कर रहा है। हाँ, कॉलम में ज्यादा रहेगा तो कॉलम बढ़ेगा। मैं तो आई डीबी वाली लास्ट में कैसे डीबी तो स्कीमा है, डीबी तो स्कीमा का नाम है। हाँ, बने अपने बने मुझे एक डेटाबेस की लास्ट है, मैंने लास्ट में कर लिया उसका, मैंने सेलेक्ट फ्रॉम लास्ट में इसके अंदर रिपोर्ट क्या पाई रास्ते में जाओ, सब वो रास्ते जाओ, यहाँ पर एक रिपोर्ट फ्लैग फाइल। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना,
तो विंडो छोटा कर लेना वरना फाइल देख जाएगा। ये तो वो से मैंने डेटाबेस के लिए उसका मेरे को फाइल डालनी पड़ी, उसका मेरे को पड़ेगा ना। हाँ ये रन है, ठीक है डाउनलोड कर लिया फाइल। आप मैंने डाउनलोड किया डेस्कटॉप में पर्सनल में इस तरीके 10 मिनट राइट। यही रहेगा हमारा, इसका नाम है एम्प्लॉय डिटेल्स मैंने देते हैं। ये कमेंट किया, कमेंट वही सारा कुछ बना रहे। एम्प्लॉय भी नेम है ना, नेक्स्ट किया सब कुछ सिलेक्ट किया, ठीक है नेक्स्ट किया, समझ क्यों कर रहे हैं सक्सेस डेटा आ चुका है हमारे पास, मैंने प्रेस किया तो सिलेक्ट किया कमेंट ये देखिए हां रास्ते के लिए ना कमेंट राइट यहां पे कमेंट करोगे तो मतलब वो जी अब ग्रास ये यूज का तो ये बस आ गया राइट। यूज कब में मतलब वो मैंने नहीं कहां बदलना होगा लैपटॉप आपका तो कंपनी का है ना पास तो देखा भी कर सकता है कैसे हां कहां प्रॉब्लम करता है सच में बना ले ठीक है तेज कंट्रोल है सेव कर लो पे जाओ तो भाई आपका डाउनलोड चल रहा है डेटाबेस बनाओ ये डेटाबेस ग्रास है ये करना पड़ेगा ना मुझे देख के ऐसा लग रहा है आप लोग को मैं तो मान के चल रहा हूँ हो जाएगा बात बनी नहीं है अभी स्टार्टिंग में कुछ दिन में कराना पड़ेगा अभी ये टैब बटन लगा दिया हाँ अगर हिंट आता है तो टैब पे काम करते हैं खतरनाक किसी का चुनी यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे हो जाएगा थोड़ा थोड़ा सा जब माउस बन के आएगा ठीक सही है ना कहाँ से हो जैसे मुझे डेटा में कोई चेंजेस नहीं है अभी बस फिल्टर के थ्रू डेटा मारने ये सब तो हमने सीखा हुआ है ना भूल कैसे गए बेटा ये करेंगे अंदर खोलना
आपको रन करो क्वेरी जो हमने लिखी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का नाम dbo.base रन करो। रवि जी आया क्लियर है? हाँ कोर्ट में लेके चलो। हाँ फोकस इसका अपने आप खराब हो जाता है मेरे को लग रहा है। हाँ हेमंत सर कुछ कह रहे हैं आप? हेलो हेलो जी सर, नहीं सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो आपने, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं बना रहा हूँ। हाँ हाँ चलिए ठीक है। अरे भाई क्लास क्लास इधर देखिए। भाई आगे बढ़े, हो गया सभी का चेक हो गया? नवीन जी क्लास यहाँ देखिए। एक मेरे पास ये डेटा है, इसका नाम है ई कॉमर्स डेटा, ठीक है राइट। क्या क्या है इसमें? कस्टमर एज, लोकेशन, जोन, डिलीवरी टाइप, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, शिपिंग फीस, क्वांटिटी, सेल्स प्राइस, रीजन, रेटिंग, है ना? ये सारे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फाइल पे जाएंगे, सेवेस पे जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे, ठीक है, और इसे सेव कर देंगे CSV में, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारा एक्सेल फाइल से नहीं, हमें CSV फाइल से कराना होता है। दो रीजन है, एक तो कोई फॉर्मेटिंग अगर होगा डेटा में तो वो हट जाएगा। एक्सेल फाइल में बहुत सारी चीजें होती हैं, फॉर्मेटिंग लगा हुआ होता है आपका, हमें किससे मतलब है? हमें तो डेटा से मतलब है ना। यहाँ मान लेते हैं यहाँ बार लगे हुए थे हमारे, ये बार थोड़ा ना मंगाने हमें SQL सर्वर में, हमें तो डेटा चाहिए। तो और एक्सेल बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए हम उसे सेव कर देंगे किसमें? CSV फाइल में, ठीक है गुड। यहाँ पर क्योंकि ये डेटा मुझे छोटा लग रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़े से बड़े डेटा पे काम करें और उसके अकॉर्डिंग ठीक रहेगा, राइट। पास पे जा करके इंपोर्ट फ्लैट फाइल में ये मैं ई कॉमर्स डेटा एक बार लोड कर लेता हूँ, फिर आप लोग को भी भेज दूंगा। डाउनलोड्स में ई कॉमर्स डेटा आ गया, ठीक है, ओपन किया। फाइल का नाम देखिए, स्पेस आ गया ना यहाँ पर। अब मैंने क्या बोला है अभी, स्पेस अवॉइड करना है, ऑल तो चल जाएगा, चला के दिखाएं स्पेस के साथ, है ना, वेरी गुड, स्क्वायर ब्रैकेट में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस ये कि ये ना एक्चुअली ना फ्लो फ्लो में आपके ध्यान से उतर जाता है पूरा टेबल का नाम लिखना, स्पेस लिख देंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, मैं स्पेस के साथ ही ले रहा हूं, क्या कह रहा है मुझे? हाँ दूसरी चीज, फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फाइल को करो यहां पर क्लोज। हाँ स्पेस के साथ ले रहा हूं मैं, ठीक है, रीजन बताने के लिए, ये डेटा को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, ठीक है। 50 रोज के अकॉर्डिंग डेटा आ गया मेरे पास। कह रहा है कॉलम नेम चेंज ड्यू टू सम इनवैलिड कैरेक्टर डुप्लीकेशन एंड कॉलम नेम के कैन बी एडिटेड और मॉडिफाई
जो भी है, राइट। नेक्स्ट करेंगे, देखिए बहुत सारे डेटा टाइप्स आ चुके हैं हमारे पास, अभी तक क्या थे, 3 किए थे तो 3 आया। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को ना नेक्स्ट कर देना, देखते हैं क्या एरर आता है, उसको सामने में हेल्प करेंगे। हाँ, और ये टिक क्यों आ रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो रीजन है ना नवीन जी, इस डेटा को अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखिए इस डेटा में ये जो रीजन वाला कॉलम है, इसमें कुछ बहुत सारे ब्लैंक वैल्यूज हैं, और सीक्वल अपने आप समझ जा रहे हैं कि ये ब्लैंक वैल्यूज हैं, तो इनमें नल माना जाएगा, बाकियों में ब्लैंक नहीं है तो उनमें नल नहीं होगा। तो वो अपने आप, क्योंकि वो डेटा को रीड कर रहा है ना, रीड करते वक्त तो समझ जा रहा है कि हाँ इस टाइप के कॉलम में मैं नल वैल्यू अलाउ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी गाइस मैं कोई भी डेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट बिलीव मी एरर आता है, और वही मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर चल गया तो ठीक, वरना एरर ही रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट किया, फिनिश किया, वेट करिए। अच्छा, कोइंसिडेंस है कि हमारा इस डेटा में फिलहाल कोई एरर नहीं है, बट मैं चाह रहा था लिटरली कि कोई एरर आए तो मैं आप लोग को सॉल्व कराऊं। कोई नहीं, दूसरा डेटा मैं दूंगा, उसमें एरर जरूर आएगा। कहाँ का एरर आते हैं, टाइनी इंट में एरर आ जाता है। जैसे कॉलम कोई है, उसमें इंटीजर वैल्यू बहुत बड़ी है, बट सीक्वल ने क्या मान लिया, उसे टाइनी इंटीजर मान लिया, वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा, डेट का फॉर्मेट अलग है, एक्सेल में CSV में किसी और फॉर्मेट में, और सीक्वल का बाय डिफॉल्ट YYMMDD का फॉर्मेट है, हम पे डेटा DDMMYY में, वो गलत कर जाएगा, राइट। एनवेर कैर में डेटा का लेंथ बहुत ज्यादा है, इसने कितना माना हुआ है, 255, मान लेते 2000 लेंथ का टेक्स्ट लिखा हुआ है वेर कैर में या एनवेर कैर में, तो दिक्कत हो जाएगा, वहां करेक्ट करेंगे ना। यही सारे चैलेंजेस, भाई जितने ज्यादा चैलेंजेस आएंगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये डेटा यहाँ पर क्लोज कर लिया, ये डेटा मैं आपको सेम टाइम पे भेज देता हूँ, आप लोग भी यहाँ पर इसे कॉल कर लो, ठीक है। और ये डेटा आपके प्रैक्टिस के लिए इनफ है, अभी फिलहाल जो हम बेसिक चीजें यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। ई कॉमर्स डेटा CSV फाइल 20 MB की। चलिए अब क्लास, सबसे पहला हमारा काम है यहां पर देखना, नोएडा में इंपोर्ट किया था ना, नोएडा में किया था हमने ख्याल से, कोई बात नहीं, नोएडा में है ना, ठीक है। हाँ से नोएडा में। देखिए क्लास में यहाँ पर अलग क्वेरी रन कर रहा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट टेबल्स, इसको मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, और ये मुझे 2 इंफॉर्मेशन दे रहा है नवीन जी। अभी तक ना मुझे ना ये टेबल जानने के लिए मुझे डेटाबेस को ओपन करना पड़ रहा था। व्हाट इन केस भाई बहुत सारे हजारों डेटाबेस है, मैं ओपन ही करते रह जाऊंगा, फिर तो मेरे पे कोई ऐसी क्वेरी होनी चाहिए जो मुझे उस पर्टिकुलर डेटाबेस का टेबल बता दे। ये बात क्लियर है। बट ये जो, अब आप ध्यान से समझेंगे, ये जो सिस्टम है ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम इनबिल्ट पोर्शन है इस सीक्वल का, इस सिस्टम के अंदर ही सारी चीजें छुपी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर एक मेरा टेबल नाम का एक मेटा, यहाँ पर मेरा टेबल है जो क्या ये क्या स्टोर करता है अशोक भाई, किसी भी डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं वो स्टोर करता है। और देखिए कितने काम के इंफॉर्मेशन शो कर रहा है इधर, टेबल का नाम बता रहा है, इस नोएडा डेटाबेस के अंदर कितने टेबल है, एम्प्लॉय डिटेल्स का, और दूसरा, और हर टेबल को कुछ ना कुछ आईडी मिली होगी, बाकी कुछ प्रिंसिपल आईडी है, कुछ मिस है, स्कीमा आईडी है। हेमंत सर बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, एक बार देख लेना। कुछ डिस्क्रिप्शन है, डेट, ये कब बनी थी फाइल, क्रिएट कब हुई थी, मॉडिफाई हुई थी, एंड बाकी कुछ इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो कंट्रोल करेगा कि इस टेबल के साथ मुझे क्या कंट्रोल, लॉग फाइल, ये सारी चीजें मुझे मैनेज करनी है। नहीं, जिस यूज करके जो अभी हमें, वेरी गुड क्वेश्चन, यहां पर मेरा क्या सिलेक्टेड है, तो नोएडा के टेबल को दिखा रहा है, सबका नहीं दिखा रहा है यहाँ पर मुझे, नोएडा के टेबल्स का यहाँ पर मुझे दिखाएगा, ठीक है। हाँ, उसमें मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर लूंगा, क्योंकि ये हर एक चीज अपने आप में ऑब्जेक्ट है। टेबल अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। डेटाबेस अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है। और भी जो आगे सीखेंगे, फंक्शन बनाना, व्यूज बनाना, प्रोसीजर बनाना, वो सब अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्वेरी हमने रन किया, गाइस कोई डाउट तो नहीं, टेबल मुझे पता लग गया, क्या है मेरे टेबल का नाम, ECOMMERC, ई कॉमर्स अंडर, अच्छा हमने स्पेस लिया हुआ है, यही था ना, फंस गया ना मामला हमारा। देखिए
ई कॉमर्स स्पेस डेटा। अब ये इसे रीड करे तो भला कैसे रीड करे, राइट। यहाँ पर है हमारा नोएडा NOIDA.DBO.this, ये सही है भाई। क्वेरी तो टेक्निकली सही है हमारी, क्योंकि हमने स्पेस लिया, स्पेस होना चाहिए, बट स्पेस अलाउड नहीं है। अब ये दो अलग चीजें समझ रहे थे, इसलिए पहले तो स्पेस देना ही नहीं होता, बट इन केस अगर स्पेस दे दिया तो इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रैप कर दो ऐसे। हाँ, जिसमें स्पेस दे दिया आपने, ये रन किया, देखिए डेटा आपके सामने। अब स्पेस कभी कर क्या होता है ना, सीक्वल कहता है यार आप किसी में स्पेस दे रहे हो किसी में नहीं दे रहे हो, एक काम करो फॉर्मेट ही सेम रख लो, हमें नहीं पता किसमें स्पेस है किसमें स्पेस नहीं है, सभी पे स्पेस दे दो, तो सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। तो कुछ इस तरीके का आपको जाना पहचाना सा मिल जाएगा जो हमने फर्स्ट टाइम में रन किया था। अब इसमें क्या है, कहीं स्पेस हो कहीं स्पेस ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, और हमारे पास ये देखिए कंप्लीट डेटा आ गया। अब लग रहा है कि हाँ कुछ डेटा आया हमारे पास, अभी तो छोटा मोटा डेटा था, ठीक है। सबसे पहला टास्क कि भाई कितना डेटा है, पहला नंबर क्वेश्चन कि डेटा कितना है। उसके लिए एक्सेल में क्या सीखा था, यहां पर भी क्या सीखेंगे, डेटा कितना है हमारे पास। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यही था हमारे पास गाइस, ठीक है। अब मैं बार बार नोएडा और ये डीबीओ यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं यूज करके बैठा हूं डेटाबेस को, तो फिलहाल मैं इतना पोर्शन रन कर ले रहा हूं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे, ये डेटा मेरे पास है, बट मैं कह रहा हूं मुझे क्या करना है, इसको काउंट करना है, तो इस स्टार के ऊपर काउंट को रैप करा दूंगा लाइक दिस, और रन करेंगे। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया, क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है शरद भाई, नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स नहीं, नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं मेरे पास। नहीं वो नो कॉलम नहीं मारा है, ये आ रहा है यहाँ पर, देखिए ये मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, नहीं मैग्नीफाई, इक्वल हैंग हो गया क्या, ये रहा, देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना डेटा है, अरे 11,000 है या 1,00,000 है, 13,000, 1,00,000 डेटा है ना हमारे पास। डेटा गाइस हम ऐसी डेटा पे काम करेंगे, 1,00,000 5,00,000 10,00,000 तभी मजा भी आएगा, ठीक है। वो 5 तो मैंने समझाने के लिए कॉल किया था, हाँ वो सबको काउंट करेगा, यही नहीं इसमें बहुत कुछ, मैं कॉलम नेम दे सकता हूँ, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया मोदी, अब मुझे पता है मोदी तो कुछ है नहीं, बट यहां पर मैं रन करूंगा, देखिए आंसर मेरे पास फिर भी आ रहा है। हाँ, कारण ध्यान से देखना, क्योंकि ये ना इस मोदी जो स्ट्रिंग है इसके बिहाफ पे एक एक रो को चेक कर रहा है कितने नंबर ऑफ रोज है, हाँ, और उसके अकॉर्डिंग ये गिन के बता देगा, बट मेक श्योर कि ये जो मैंने कोई भी अननेसेसरी का वर्ड लिखा वो कोट्स में होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई कॉलम है वो मैं लिख सकता हूं, जैसे इसको मैंने रन किया, यहाँ पर कौन से कॉलम है, टेक्निकली मुझे ऑर्डर आईडी को गिनना चाहिए था, क्योंकि ऑर्डर आईडी एक एक ऑर्डर आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नवीन जी यहाँ पर मैं क्या पास कर सकता हूँ, ऑर्डर आईडी, ये क्लियर है। इसको मैंने यहाँ पर रन किया, ये देखिए मेरे पास सेम आंसर आ रहा है, सही है। इन जनरली हमें ये पास करना चाहिए, या 1 लिख सकते हैं, या स्टार लिख सकते हैं, या माइनस में कुछ डेटा लिख सकते हैं, या कोई स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, बट अननेसेसरी का लिखने का मतलब नहीं है ना, कॉलम यूज कर लो या स्टार यूज कर लो, कोई डाउट इसमें, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक डाउट है, क्या कह रहे हैं हेमंत सर मेरा एक डाउट है सर, टेबल में जाइए सर, टेबल में, कौन से टेबल में जाएं, नहीं यही जो अभी हमने डाटा ई कॉमर्स वाला डाटाबेस, ये क्वेरी रन करूं, ये रन करूं क्वेरी, हाँ सर, तो सर इसमें 1,13,000 डाटा जो है इसमें कहाँ का है, जब आपने ऑर्डर आईडी का किया ना सर, आपने ऑर्डर आईडी का, तो ऑर्डर आईडी का जो ये रो है, ये 1,13,000 है कि पूरा डाटा 1,13,000? पूरा डेटा, अगर मैं ऑर्डर आईडी कॉलम लिख रहा हूं तो कॉलम के बिहाफ पे काउंट कर रहा है, अगर मैं स्टार लिख रहा हूं तो ये पूरे डेटा का सारा नहीं काउंट कर रहा है, कोई एक कॉलम को प्रेफरेंस दे करके काउंट करके मुझे बता रहा है। जैसे हमने जाना था लास्ट कॉलम क्या नाम है मेरा, इसमें लास्ट कॉलम का क्या नाम है भाई, रीजन है ना, रेटिंग है सर लास्ट कॉलम, नहीं सेकंड लास्ट जिसमें नल वैल्यूज है हमारे पास, रीजन हाँ, इस पे मैंने रन किया, आपके सामने आंसर है, ठीक है। नल को नहीं गिन रहा है ये, राइट। अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम को लिखते हैं तो ऑफकोर्स कॉलम को ही प्रेफरेंस देता है, इसीलिए हमें पूरे डेटा को गिनना हो तो हम क्या लेके चलते हैं, स्टार या फिर 1 लेकर के, या 2 लिख दो 3 लिख दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आपको डेटा गिन के बता देगा। ये क्लियर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, 1 लिख दो 2 लिख दो 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पर। अब जैसे मैंने -1 को यहाँ पर कॉल कर दिया, राइट। अब बताओ, हाँ क्या चीज,
हाँ वो कॉलम स्पेसिफिक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉलम को नहीं लेते हम इन जनरली, स्टार को पिक कर लेते हैं। स्टार पूरे डेटा को प्रेफरेंस देता है, कॉलम स्पेसिफिक नहीं चलते। हाँ नवीन जी ये रो ही है। हाँ 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 हाँ। ये नहीं नहीं, रो प्लस कॉलम कैसे है भाई? इसके लिए मेरे पास जैसे ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे हम आते हैं, यहां पर हमारे पास टेबल यहां पर है। नहीं ये तो क्रिएट हो गया, एक मिनट, ये क्रिएट नहीं करना था। इस वाले पे हम गए, डिजाइन का ऑप्शन है हमारे पास, या प्रॉपर्टीज होगा यहाँ कहीं, ठीक है। एक मिनट, नहीं यहाँ पर आता है हमारे पास, मेटा इन्फॉर्मेशन में स्टोर रहता है। कहाँ है भाई? चला ही नहीं है प्रॉपर्टीज मेरा। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, ये आ गया हमारे पास। ई कॉमर्स डेटा के अकॉर्डिंग शो कर रहा है यहाँ पर। एक मिनट रुको, यहाँ पर एक हमारे पास सिलेक्ट करते हैं स्टार फ्रॉम सिस्टम डॉट और इसमें हमारा टेबल ऑब्जेक्ट आईडी कौन सा था? ये सारा उठा लेगा एक्चुअली, ये जितना सिस्टम का डेटा है ना ये सारा उठा लेगा। इसमें हमें लेके चलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट आईडी के अकॉर्डिंग। देखिए कॉलम का एक्चुअली ना प्रेफरेंस हमारा होता है, कॉलम हमारे कितने भी हो सकते हैं, हम रोज के अकॉर्डिंग लेके चलते रहे, बट फिर भी ऑल कॉलम्स के थ्रू हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट आईडी स्पेसिफिक लेना पड़ेगा। चलो ये वाला मैं देखता हूँ, राइट, ठीक है नवीन जी। यहाँ पर मेरे पास काउंट के अकॉर्डिंग, अच्छा एक इसमें इशू आ रहा है शोएब भाई, वो क्या इशू आ रहा है? यहाँ पर क्या लिखा है? नो कॉलम नेम। मनीष जी जब हम ये क्वेरी रन करते हैं ना, तो यहाँ पर ना हम बस एक कॉन्सेप्ट करते हैं, एलियासिंग का कॉन्सेप्ट, कि ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट का फिलहाल कोई नाम नहीं है, इसको एज करके क्या दे दो, एक नाम दे दो। और यहाँ पर नाम मैंने दे दिया टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ये क्लियर है? या टोटल नंबर ऑफ रोज लिख दो। इसे रन किया, अब देखिए मेरे पास क्या लिख के आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ रोज। इससे मुझे नंबर ऑफ रोज पता लग गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ओके। सेम अब इसमें आइए, यहाँ पर वापस से डेटा पे आइए, और हम क्या सीख रहे थे? मेंबरशिप ऑपरेटर, यही सीख रहे थे, ठीक है। इस मेंबरशिप को अब इस डेटा पे उठाते हैं, और यहां पर मेंबरशिप पे जाने से पहले एग्रीगेशन फंक्शंस को कुछ और सीख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अलग अलग तरीके के एग्रीगेशन फंक्शंस हैं। मिनिमम एग्रीगेशन फंक्शंस हैं, काउंट है हमारे पास, एवरेज है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास, वेरिएंस है हमारे पास, ठीक है। इसे देखेंगे कैसे यूज करेंगे। जैसे नवीन जी यहां पर मेरे पास है ऑर्डर क्वांटिटी, क्या है मेरे पास? ऑर्डर क्वांटिटी कॉलम है ना मेरे पास, ऑर्डर क्वांटिटी। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैंने टोटल ऑर्डर कितना अभी तक बेच दिया, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। कम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं। इस क्वेरी को करेंगे कॉपी, मुझे क्या चलाना है? सम। कौन से कॉलम पे? ऑर्डर क्वांटिटी पे, ठीक है। और इसका क्या नाम दे देंगे अलियासिंग में? टोटल क्वांटिटी दे देते हैं, ठीक है। बाकी सब क्वेरी वही रहेगा। शोएब भाई सिलेक्ट किया, कितना आंसर आ रहा है? ये मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का ये एक हमारा केपीआई बन गया, ठीक है। यहां पर ये सम ने क्या किया, मुझे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को रिटर्न करके यहां पर मुझे बता दिया। सेम एज इट इज मैं यहां पर सम ना चला करके मैं क्या बोल सकता हूं? एवरेज बता दो मुझे। एवरेज क्या करेगा भाई? इस पूरे डेटा के अकॉर्डिंग कितना ऑन एन एवरेज ऑर्डर किया जा रहा है, कितना है एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी? 5 है। एवरेज मतलब मीन निकालना, ठीक है।
सेम एज इट इज शोएब भाई, मैं मिनिमम बोल सकता हूं। ये क्या बताएगा मुझे? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए हमारा डेटा एनालिसिस भी चल रहा है, डेटा को भी तो समझ रहे हैं ना हम। अब मैक्सिमम कितना ऑर्डर गया है मेरा, मैक्सिमम कितना गया है, वो तो सम था। इसको रन किया, कितना है मैक्सिमम? 10। मतलब मेरा डेटा का फ्लक्चुएशन कितने से कितने के रेंज में? हाँ, मिनिमम कितना था, मैक्सिमम कितना था, टोटल कितना था, ऑन एन एवरेज कितना था। मेन काम की चीज हमने यहाँ पर गेट करी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास और भी कॉलम्स हैं। इसी कॉलम्स में आप यहाँ पर एक चेक करिए, एक आपके पास कॉलम है जिसका नाम है आपके पास जोन। क्या नाम है? जोन। आप ये चेक करना चाहते हैं इस डेटा में आपके पास कितने अलग अलग तरीके के जोन हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? काउंट। यही हमने सीखा ना? अरे भाई यस या नो? नंबर ऑफ जोन। शरद भाई कोई डाउट? टोटल कितने जोन बता रहा है? वही सारे डेटा को काउंट करके बता रहा है। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे यूनिक चाहिए। रिपीट हो रहे हैं तो सारे, उसके लिए इसी काउंट के अंदर हम यूज कर लेते हैं डिस्टिंक्ट। काउंट के अंदर ऐसे लिखेंगे कि मुझे काउंट करके बताओ कौन से जोन को डिस्टिंक्ट। अच्छा एक चीज और, जोन ब्लू कलर में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? सीक्वल सर्वर का कोई मेरा फिक्स क्वेरी होगा। तो इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसे कॉल कर लेंगे, राइट। इसे हमने रन किया, कितने नंबर ऑफ जोन बता रहा है? 4। मतलब टोटल कितने यूनिक जोन है मेरे पास? पक्का ये बात तो क्लियर है ना? अब उन चारों के मुझे नाम देखने हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसी डेटा में से मैं कहूंगा मुझे गिनना नहीं है, मुझे बस देखना है। तो अभी तक हम क्या सीखते आ रहे थे कि अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम देखना है तो एक कॉलम का नाम लिख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट आ गई मेरे पास। बट मैं कह रहा हूं मुझे सारे लिस्ट नहीं देखना है, इसमें से कौन से देखना है? जो डिस्टिंक्ट है यानी यूनिक। डिस्टिंक्ट लिख देंगे, यहां रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, जोन 1 2 3 4 मेरे पास आ चुका है। ये क्लियर है? यूनिक डेटा हमें पता लग गया ना। नवीन जी ये सीक्वल रन करने का फायदा क्या है? किसी भी क्वेरी पे जा करके कभी भी एग्जीक्यूट करके वो डेटा गेट कर सकते हैं। इसीलिए जब आप कंपनी में काम करते हैं क्वेरीज रखे रहते हैं आपके पास, और इसके साथ साथ आप कमेंट आउट भी करते रहते हैं। ये किस चीज के लिए? ये मेरा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी को। सो दैट जो नया डेवलपर आया है या जो नया पर्सन काम कर रहा है इस डेटा पे, उसको क्लैरिटी मिल जाए कि ये किस चीज के अकॉर्डिंग है। कोई डाउट इसमें? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो सकती थी, इसे रन करेंगे तो जोन नाम का, जैसे कोई मान लेते हैं मेरे पास, मान लेते कॉलम का नाम ही सिलेक्ट हो जाता, तो ये मामला फंस रहा है ना इधर। सिलेक्ट करो, डिस्टिंक्ट सिलेक्ट करो एज नंबर ऑफ समथिंग दिस, ये है कि नहीं है? बताओ। अगर इसे मैं ऐसे रन करूं, खैर अभी तो रन नहीं करेगा, एरर आएगा, कह रहा है इनकरेक्ट है। नहीं अभी तो वही मैं कह रहा हूं, अभी फिलहाल नहीं है, बट इनकेस ऐसा होता तो हम ऐसे चलाते इसे। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी सेम एज इट इज यही इशू जोन के साथ है, तो यहां पर हम जोन में ये बात बोलेंगे। बताइए क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। सिलेक्ट स्टार कहाँ है हमारा? ये रहा डेटा। अच्छा मैं यहां पर चेक करने चाह रहा हूं कि भाई ठीक है जोन पता लग गया मेरे पास। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर ऐसे मेरे पास अलग अलग कितने प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं? डिस्टिंक्ट क्या चेक करना है मुझे? प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो यहाँ डिस्टिंक्ट जोन की वजह क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट कैटेगरी एज, ये रन किया हमने, और यहां पर भी क्या नाम दे देंगे? ठीक है नवीन जी, क्लियर है? एग्जीक्यूट किया तो कितने मेरे पास? 5 तरीके के मेरे पास यूनिक प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। हाँ यूनिक कितने? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर शरद नाम के 3 बंदे थे, तो एक्चुअली में शरद को फिर एक ही काउंट करेंगे। हाँ ये डेटा बार बार रिपीट हो रहा है ना, इनका ग्रुप अगर मुझे बनाना हो तो एक्चुअल कितने अलग तरीके के ग्रुप है? 5 ही तरीके के हैं ना, यही बार बार क्या हो रहे हैं मेरे, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है तो ये चीज है।
तो अभी हमने थोड़ा सा क्या सीखा, एग्रीगेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग सीखा। कल इसी डेटा पे विनय भाई काम करेंगे, डेटा मैंने भेज दिया है, इस डेटा पे घर पे आके प्रैक्टिस करना। कल हम देखेंगे नल ऑपरेटर पे कैसे काम करते हैं, लॉजिकल पे इसी डेटा पे कैसे काम करेंगे, और थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। बताओ कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। सर जो डिस्टिंक्ट वाला पूछना था मुझे, डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि डिफरेंट, यूनिक? डिस्टिंक्ट क्या का कह रहे हैं? डिस्टिंक्ट का हाँ, मतलब यूनिक है क्या सर? डिस्टिंक्ट का चलिए तो आपने अभी लगाया ना। क्लास, मैं क्लास कैंसिल कर रहा था इसके लिए, ठीक है, बट ये खुद ही अभी बीमार है। लेट तो नहीं हो रहा है ना आप लोग को? पक्का ना, नहीं कंटिन्यू सर। करो ना? मैं पक्का। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है। हाँ क्या कह रहे सर हो? ये जो डिस्टिंक्ट दिखाया ना आपने, डिस्टिंक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, तो हाँ डिस्टिंक्ट का हाँ, मतलब यूनिक होता है क्या सर? डिस्टिंक्ट का यहाँ पे मतलब है यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है। देखिए यूनिक और हाँ जी सर। डिस्टिंक्ट में अलग अलग डिफरेंस है, राइट। बट अभी फिलहाल समझने के लिए यूनिक और डिस्टिंक्ट को मैं एक मान के चल रहा हूँ कि डिस्टिंक्ट मतलब जैसे कि, अरे यार ये देखो, ये एक्सेल पे डेटा था हमारा। हाँ, ये डेटा एक्सेल पे है हमारे पास। हाँ जी। ये कुछ नहीं है यार, ये आपने पढ़ा हुआ, इधर देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। हम कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं शोएब भाई? प्रोडक्ट कैटेगरी। जोन की ना, या क्या लिया था अभी? प्रोडक्ट कैटेगरी लिया था। प्रोडक्ट 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 कैटेगरी में बहुत कैटेगरी। बार रिपीट हो रहा है, बट हाँ अगर जी मैं हाँ जी। इस पे फिल्टर पे जाऊं तो ये कितनी बार है? यही तो डिस्टिंक्ट है वो 5, यही नाम दिखा रहा है उधर वो। ठीक है, समझ गए कि इसी को डिस्टिंक्ट फॉर्म में शो करो, जो यूनिक बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक बार में आ रहे हैं, वो डेटा मुझे यहाँ पर दिखाओ। ठीक है, ठीक है सर, मैं समझ गया। सेम एज इट इज यहाँ पर सब कैटेगरी भी बहुत सारे हैं। देखिए अब सब कैटेगरी पे रन करेंगे तो ये सारा लिस्ट आएगा मेरे पास। नवीन जी क्लियर है ये चीज? हाँ वही तो है, मैंने ये क्लास स्टार्ट ही कब किया, जब एक्सेल पे काम नहीं हो पाता है तब हम सीक्वल पे मूव करते हैं ना। तो एक्सेल के काम भी तो होने चाहिए ना, जो जो बेसिक काम है, या वही नहीं हो पा रहे, फिर फायदा क्या, राइट। तो यहाँ पर कॉलम नेम हमने कॉपी किया, यहाँ पर आए पेस्ट किया इधर। और नवीन जी यहाँ एज लिखने की भी जरूरत नहीं है, कभी कभार विदाउट एलियासिंग यानी एज लिखे बगैर भी ऐसे कॉल कर दिया जाता है। तो ये देखती समझ जाना कि अच्छा, कॉलम नेम के बगल में कॉमा नहीं लगा है, मतलब ये इसका टेम्पररी नेम है, ये इसका क्या है, टेम्पररी नेम। खैर एलियास ऐसा है। नहीं करना चाहिए हमें, बट फिर भी इनकेस कभी कभार आप कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ठीक है, ये रन किया हमने तो देखिए ये आ गया ना, यूनिक सब कैटेगरीज। अरे यही था कि नहीं था? हाँ जी सर। आपका कोई डाउट इसमें? कहाँ लगा डबल स्पेस? कहाँ 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 बात कर रहे हो? डबल नहीं है। अरे इनकी बात कर रहे हो? अरे ये कितना भी स्पेस दे दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये स्पेस रीडेबिलिटी के लिए, ये किसके लिए? रीडेबिलिटी। हाँ ये स्पेसेस इग्नोर होते हैं, देख रहे हैं, वो रीडेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये मर्ज नहीं हो जाना चाहिए ये, वरना अलग क्वेरी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टेक्निकली क्या होना चाहिए, एज लगा होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन है इसमें, पक्का क्लियर है? एज लेके ही चलते हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि एज नहीं लगा होता, देखा है आपने ऐसा केस? देखो एज कभी कभार नहीं लगा होता, क्यों? क्योंकि इसको ना ऐसे लिखा जाता है, देखिए जब आप कंपनी में मल्टीपल कॉलम पे काम करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में चलता है ऐसे। ये पहला लाइन रहेगा, पहला कॉलम कॉमा लगा करके दूसरा लाइन, दूसरा कॉलम कॉमा लगा के तीसरा लाइन, तीसरा कॉलम। तो ये समझ में आ जाता है बंदों को, अच्छा ये कॉलम नेम है और ये उसका एलियासिंग है, ठीक है, ये क्लियर है। क्योंकि मल्टीपल लाइन क्वेरी सीक्वल हमारा सपोर्ट करता है, इसमें कोई इशू तो है नहीं। मनीष जी कोई डाउट? शरद भाई पक्का क्लियर है? अरे आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेटर है, इसमें कौन सा? नल ऑपरेटर, नल वाला है ना। हम जानते हैं रीजन वाले कॉलम में हमारा कैसा डेटा छुपा हुआ है, नल डेटा छुपा हुआ है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं सिलेक्ट करो स्टार फ्रॉम, कहां से? कॉमर्स डेटा से, वेयर रीजन, रीजन नाम का कॉलम है ना। देखिए अगर मैं इज इक्वल्स टू नल बोलता हूं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये फंस गया मामला मेरा, क्योंकि नल को इस तरीके से नहीं ढूंढेगा, वेयर रीजन इज नल। अब रन किया तो मेरे पे डेटा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जब भी आप नल को चेक करते हैं तो नल एक वैल्यू नहीं है,
नल एक कंडीशन है, वो नल उधर वैल्यू जो है वो एब्सेंस ऑफ वैल्यूज को शो कर रहा है, तो इसलिए आप रीजन इज इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे। इज ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर है जो चेक करेगा अच्छा रीजन वाले कॉलम में नल कहां पर है, तो रीजन वाले कॉलम में यहाँ पर सारा क्या है मेरा नल है। हाँ जैसे शोएब ने पूछा था नॉट का क्या यूज है, इज नॉट नल। नॉट नल क्या बताएगा मनीष जी, जो नल नहीं है सर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे राइट साइड में तो देखिए रीजन में क्या लिखा है ये, और जिनमें रीजन है वो भी क्या है आपके, वो रिटर्न लगे हुए ऑर्डर है। अरे स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इस किस चीज का काउंट कराना है ना, हाँ हाँ जैसे डिलीवरी रॉन्ग आइटम चेक करना है ना, ये कहना चाह रहे हो ना, हाँ ये कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अच्छा पहले ये देख लो इज नल क्लियर है, इस पे हमने क्लियर किया, यहां पर हमने रन किया, जो नल वाले हैं वो ऑलमोस्ट हमें देख के क्या पता लग रहा है कि वो डिलीवर्ड है, मतलब रीजन नहीं है, मतलब वो प्रोडक्ट जा चुका है, और रिटर्न पे रीजन दे दिया है तो वो क्या हो गया, रिटर्न भी लिखा प्लस रीजन। एक्चुअली ये डेटा एक ही टेबल में है, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये एक टेबल का डेटा नहीं होता, एक अलग टेबल होती है जो रिटर्न नाम से होती है, और एक मेन टेबल होती है। भाई इसमें देखो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, ऑर्डर आईडी भी इसी में, ऑर्डर डेट भी इसी में, और यही लिखा हुआ है कि ये रिटर्न है या नहीं है। ये डेटा का ना इससे क्या हो जाता है, डायमेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इससे कॉलम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, अलग अलग टेबल में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है, और उन सबको क्या कर दिया जाता है, ज्वाइन कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। शरद भाई समझ में आ रहा है ये क्या चीज, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो डेटा है अभी इसी टेबल में मौजूद है, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये रिटर्न नाम का टेबल अलग से बना होता है, ठीक है, कि ये डेटा क्या आ चुके, रिटर्न आ चुके। बॉबी भाई क्या था क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही। देखिए यहां पर आप चेक करना चाहते हैं नवीन जी, यहां पर मैं किस टाइप के डेटा चेक करना चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं भाई मेरे बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां पर मैंने रॉन्ग आइटम को क्या कर दिया है, डिलीवर कर दिया है। तो यहां पर सीधा बोलेंगे वेयर रीजन इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, डिलीवरी क्या कर दिया मैंने, रॉन्ग आइटम कर दिया, इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, अब मेरे पे सारा डेटा कैसा आ रहा है, देखिए देखिए सब में क्या लिखा है, ठीक है, ये बात क्लियर है, हैं क्या नॉट मतलब, हाँ तो बस ये तो सीखा ही है ना हमने, यहां पर हमने क्या बोल दिया, ये रहा नॉट इज इक्वल्स टू, सीखा भी थोड़ी देर पहले, इसको हमने रन किया, यहां पर देखिए मेरे पास आ गया, और प्लस इसमें नल आ रहा है मेरा, तो उसके लिए एंड कंडीशन कॉल कर लेंगे ना, ये और कंडीशन कि वेयर रीजन ना तो ये हो और इज नल हो, अभी लॉजिकल ऑपरेटर बच रहा है हमारा एक से ज्यादा कंडीशन के लिए। ये दोनों क्लियर है नवीन जी, ये क्या बता रहे हैं मनीष जी, समझ में आ रहा है या थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, पक्का, ये कैसा डेटा दे रहा है? हाँ मतलब ये कौन सा डेटा आपके पास आ रहा है अब आपके सामने, डिलीवरी रॉन्ग आइटम वाला, क्लाइंट ने मांगा कि ये डेटा मुझे अलग से भेजो, तो क्या करोगे, फिलहाल अभी राइट क्लिक करके सेव करके आगे भेज दोगे, ये क्लियर है ना। अब आपके पास कौन सा डेटा रहेगा लिस्ट में, CSV में कौन सा फाइल रहेगा, रॉन्ग आइटम का एक अलग से मास्टर शीट रहेगा आप पे, शरद भाई अरे लोड करो, ये डेटा है अभी हम पे 15 मिनट टाइम है, लोड करो, लोड करो, फास्ट फास्ट लोड करो, एक्सेल में भेज दिया मैंने। दिखाओ, ले आओ इधर, यहाँ बैठ जाओ, इधर लेके आ जाओ। हाँ उसे CSV में सेव कर लेना, एक्सेल पे नहीं, CSV में सेव। फाइल डाउनलोड हो गई बट इंस्टॉल कितनी, बट डेस्कटॉप पे नहीं शो नहीं ये तो एंटरप्राइज एडिशन है ना, ये अलग है, ये इंस्टॉल SSMS हो गया, हाँ वही है।
कहाँ है SSMS? है नहीं इसमें। कौन सा इसका एज यूज कर रहे हो क्या? एक मिनट एज यूज कर रहे हो। कहाँ है SSMS? कहाँ इंस्टॉल है? ये कहाँ इंस्टॉल हुआ है? नहीं हुआ है। हैं? डाउनलोड में जाना, प्रोग्राम में जाना, इस वाली फाइल ये रही। तो अभी तुम से करो बात में ये नहीं बजा रहा। IDM वो हो गया है। हाँ ये आ तो गया, ये तो रहा। इस पे क्लिक नहीं करना, इस पे क्लिक करना है। चलेगा अच्छा ये डेस्कटॉप पे नहीं आया इसको। हाँ इसको वेट करना है, थोड़ा हैवी फाइल है, आ जाएगा अपने आप। अगर कुछ पूछना है इसमें डेटाबेस बना के ये रहा, राइट क्लिक करके टास्क में हाँ इंपोर्ट फ्लैट फाइल CSV में सेव कर लेना। लेकिन नहीं, चेक करो मैंने CSV भेजा है क्या? मैंने CSV भेजा हुआ है। हैं? हाँ तो ठीक है, डायरेक्ट डाउनलोड से मंगा लो उसे। हाँ इंपोर्ट फ्लैट फाइल। ये पूरा होगा इसमें। वेट करो ये थोड़ा सा आपका धोखा देगा। इसमें इंपोर्ट करते हैं। कितने इंपोर्ट करते हैं? अभी वाली ई-कॉमर्स वाली किसमें वाला है? भाई टेबल्स पे जाओ ना, टेबल्स के अंदर, ठीक है? और ई-कॉमर्स में ई-कॉमर्स डेटा है। टेबल्स पे जाओ, अगर यहाँ मंगाया तो इसमें दिखाएगा, है ना वो? देखो दोबारा तो रन करने वाला करी जरा। Select start from e-commerce data where reason not is equal to delivery wrong item। देखिए ये चीज वो तो क्या तो जाओ न्यूटेरी पे जाओ, ये और यहाँ राइट क्लिक डेटा बुक का ये बनाओ, ये जो लिखा क्रिएट डेटाबेस जूम इन करके थोड़ा नोट करो। सिस्टम क्यों कौन सा सिस्टम पे उठा रहे हो? नहीं दो फाइलें में तो आपने बताया ना वो कैसा। अच्छा वो नाम नहीं, वो तो बस समझाने के लिए था। एक बार आपने डेटाबेस सिलेक्ट की नहीं, मास्टर सिलेक्ट किया। पहले यूज वाला पहले यहाँ पे तो यहाँ पे सही है। पहले क्या चल रहा है? पच्चीस पे ऐसे चल रहा है, फिर भी बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो गया, चल भी रहा है कि नहीं पता नहीं। रवि जी समझ में आया? मेरा रीजन इज नल,
ठीक है, ई कॉमर्स डेटा आपने ये बनानी ना टेबल की, आपको ये लगा लो और ये नल पे काफी नल देखिए राइट साइड है ना। अच्छा अच्छा, एक चीज देखिएगा, एक चीज सर कैंडिडेट, एक चीज इधर देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई इधर देख लीजिए क्लास, 1 मिनट का क्वेरी है बस ये। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ रीजन इज नल वाले चाहिए मुझे, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये वाला जो डेटा है ना ये राइट में मौजूद है, मुझे ऐसे जाके देखना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इस कॉलम को मंगा लो और स्टार को भी मंगा लो। तो अब ये मुझे दो बार रिपीट तो होगा, लेकिन ये पहले दिख जाएगा एटलीस्ट मुझे। समझ में आया रविंद्र जी क्या बोला मैंने? नहीं, मैं कह रहा हूं स्टार तो दिखाओ ही दिखाओ, प्लस मुझे पता था ये कॉलम लास्ट में था, सेकंड लास्ट में, और मुझे तो यही चेक करना है ना नल वाले आए कि नहीं आए। तो मैं कह रहा हूं इस कॉलम को एक बार और मंगा लो, कहाँ पे? स्टार्टिंग पे, और स्टार का मतलब है बाकी भी दिखा दो। तो ये दो बार आएगा, स्टार्टिंग में भी आएगा और लास्ट में भी आएगा। बस मुझे कहाँ से देख लेना है, स्टार्टिंग से ही देख लेना है, तो मुझे पता लग जाएगा हाँ मैंने नल डेटा बाहर मंगा लिया। क्या ये बात क्लियर है? पक्का ना बॉबी भाई? ठीक है। अच्छा बॉबी भाई अब इस नल का करते क्या है बताओ? मनीष जी अब मुझे ये चेक करना है कि ओवरऑल डेटा का नल डेटा कितना परसेंट है, चेक करेंगे। ओवरऑल डेटा मतलब टोटल काउंट, ओवरऑल डेटा मतलब टोटल डेटा का काउंट कितना है, और नल वाले यानी नल डेटा का काउंट, नल डेटा का काउंट डिवाइडेड बाय ओवरऑल डेटा का काउंट मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज पता लग जाएगा। सोचिए क्या क्वेरी लिखे इसके लिए, बोलिए गाइस, नवीन जी सोचिए। मुझे ये पता करना है कि ये जो रीजन है नल, ऐसे कितने डेटा है, टोटल नंबर ऑफ डेटा जो नल है, मतलब इसका काउंट चाहिए ना मुझे। क्या इस डेटा का, यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि इस डेटा को काउंट कर लो, क्या ये बोल सकता हूं जहां पर रीजन नल है? विनय भाई ये कर सकता हूं? कितना डेटा है ऐसा? समथिंग 83,000। अब मुझे ये बात पता है कि मेरा एक्चुअल डेटा कितना था, एक्चुअल कितना था, बट ये मैं लिख के थोड़ा ना रखूंगा, ये तो इस डेटा से निकलना चाहिए। सोचिए क्या करें आप, बताओ बताओ, कि मुझे इस डेटा को मुझे डिवाइड करना है अपने दूसरे डेटा से। ये मुझे मालूम है, ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे नल वैल्यू का काउंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर मैं इन दोनों को डिवाइड करना चाहता हूं, राइट? ठीक है, सिलेक्ट काउंट स्टार समथिंग दिस, हाँ सब क्वेरी, लेकिन अभी मैं बताना नहीं चाह रहा था है? अभी मैं बताना नहीं चाह रहा था, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, वो हम देखेंगे। ये मेरा ना एक्चुअली, हाँ ये विदाउट सब क्वेरी होगा नहीं, ये मेरे सब क्वेरी का पार्ट है। सब क्वेरी का मतलब है क्वेरी के अंदर क्वेरी चलाना, ठीक है, वो देखेंगे हम अभी। ये वाला पहले रन कर लो, ये क्लियर है? हाँ फिर वो उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा। या अभी हम एक काम करते हैं, टोटल कितना था? 1 मिनट रुको। और इसे मुझे उस पे लेना पड़ेगा, नहीं ठीक तो है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग दिस,
एक मिनट रुको, ये इतना डेटा है मेरे पास। जीरो ही आएगा इसको, हाँ ये मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा ना। है एक मिनट रुको, जीरो, एक मिनट, राउंड हमने लिया, मल्टीप्लाई में हमने लिया, मल्टीप्लाई में जीरो कैसे जा रहा है मेरा। चलो ये वाला मैं देखता हूँ, ठीक है, ये चलेगा कुछ ऐसा ही, बट ये अलग है थोड़ा, अभी इसे अभी रहने दो। इतना डेटा रखते हैं इसमें ना, टाइप कास्टिंग यूज होगा बॉबी, वो डायरेक्टली लेगा नहीं, ठीक है। सिलेक्ट, ये वाला क्या बता रहा है नवीन जी, ये मुझे नल वैल्यू का काउंट बता रहा है, ठीक है। तो ये नल वाला समझ में आया। आप मनीष जी, मैंने जो आपसे पूछा था कि नल वैल्यू का क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है ड्रॉप कर देंगे, दूसरा ऑप्शन है फिल कर देंगे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इग्नोर कर देंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, बोलिए। इग्नोर सर। हाँ, अरे भाई जिसका रीजन नहीं है इट मींस ऑर्डर सक्सेस था, तो ड्रॉ डेटा क्यों हटाओगे, रीजन में यहां पर नो लिख दो। भाई जिसका रीजन पता है वो तो पता है, जिसका रीजन नहीं हो इट मींस वहां पर या तो नो रीजन लिख दो, या फिर ये ऑर्डर सक्सेस को वहां रिटर्न कर दो। रीजन में क्या लिख देंगे, ऑर्डर सक्सेस। विनय भाई समझ में आया क्या। हाँ हाँ, ऑर्डर सक्सेस, तो वही सीखने जा रहे हैं। मैं कहने जा रहा हूं कि फिलहाल हम फिल करेंगे, फिल करने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, अपडेट को। अपडेट लास्ट टाइम भी बताया था, अब ध्यान से देखेंगे। अपडेट कर रहा हूं, अपडेट के बाद यहां बताना होता है टेबल का नेम, क्या नाम है टेबल का मनीष जी, ठीक है। ई-कॉमर्स इसके बाद डाटा। लिखते हैं सेट करना। सेट मतलब किस कॉलम को सेट कर रहे हैं, किसको सेट कर रहे हैं, रीजन को क्या सेट कर रहे हैं यहां पर। ऑर्डर SU C, एक मिनट, SUCCSS, ठीक है। ऑर्डर मैंने क्या कर दिया, सक्सेसफुल। वेयर, कहां पर नवीन जी, ये मुझे रीजन कॉलम को सक्सेसफुल सेट करना है, कहां पर सेट करना है। हाँ शरद भाई समझ में आ रहा है क्या है ये, बताओ शरद भाई बताओ। ये मैं कह रहा हूं अपडेट करो मेरे टेबल को, जहां पर जो कॉलम है उस कॉलम को क्या लिख देना है, ऑर्डर सक्सेसफुल। कहां पर, जहां जहां नल लिखा है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कितने नल डेटा थे, 83 थे ना, वो सारे अफेक्ट हो गए इधर। और यहां पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का, ई-कॉमर्स डाटा सर। अब यहां पर चेक करेंगे क्या कोई, यहां देखिए रीजन में नल लिखा है, सब में क्या लिखा है, समझ में आया, ये समझ आएगी नहीं है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका क्या करें। ड्रॉप कर देते तो सोचिए 83,000 डेटा गायब हो जाता है, डेटा ही 1,13,000 है, 83 चले गया, कितना बचा है, 30,000, 29-30 बचा, तो कोई फायदा नहीं है ना। 30,000 डेटा का क्या करोगे, 80,000 तो हटा चुके हो, ठीक है। ये क्लियर है, बताओ भाई विनय भाई, कुछ पूछना है इसमें। तो क्या आपको अपडेट करना अलाउड है बॉबी भाई, नो सर। ठीक है। तो नल वैल्यू को भी हम अपडेट कर सकते हैं, मल्टीपल अगर कंडीशन है वहां पर भी हम नल को अपडेट कर सकते हैं। बताइए। हाँ तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, इसलिए अपडेट का परमिट जल्दी नहीं मिलता, डिलीट और अपडेट जल्दी नहीं मिलता। अभी तो 1,13,000 है ना, 1 करोड़ डेटा भी होगा सब पे ऑर्डर सक्सेसफुल मार देगा। हाँ, और अगर बैकएंड में हो गया ये गलती से, बैकएंड मतलब कंपनी के डेटाबेस में हो गया, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। भाई मान लेते हैं आपने जोमेटो स्विगी से कोई ऑर्डर किया, डेटा पेंडिंग में है ना अभी सबका,
और सबका बैकएंड से वहां चले गए ऑर्डर सक्सेसफुल, बंदे ने यहाँ ऑर्डर मारा, ऑर्डर मारती ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है, ऑर्डर रिसीव, पेमेंट कर चुका है, उसको कहेगा प्रोडक्ट आया नहीं मेरे पे, पैसा जा चुका है, गड़बड़ हो जाएगा ना, वो चीज है। ठीक है, तो इसीलिए डेटाबेस में ये कंट्रोल जल्दी मिलता नहीं है। हाँ नहीं, सीख के करोगे तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा इशू है। हाँ हाँ, तो ये इंटर्न पे और न्यू यूजर पे अलाउ नहीं होता। हाँ, न्यू यूजर उनको खुद 3 साल बाद मिला है, आप इसी से देख लो, न्यू यूजर पे अलाउ नहीं होता। तभी अलाउड है कि जब आपको रोल ही वैसा मिल गया, तो हो सकता है आपको अलाउ हो जाए फिर। हाँ बेकार कहाँ है यार, सही तो है। हाँ हाँ, सीक्वल का क्वेरी जब तक रन नहीं करोगे, प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, तब तक क्या फायदा फिर। मजा तो इसी में, सीक्वल के क्वेरीज में ही मजा है। ठीक है, वो चीज है। अभी नया मॉडल आया है मार्केट में, इसका नाम है चैट क्वेरी। क्या नाम है? चैट जीपीटी नहीं है ये, चैट क्वेरी नाम है इसका। क्या नाम है भाई? चैट क्वेरी। नहीं, यहाँ पे हम बस बात करेंगे उससे इंग्लिश में, क्वेरी वो रन करेगा, समझे? हाँ, अरे भाई इससे इंग्लिश में बात कर, बैकएंड में क्वेरी लिख रहे हैं ना सीक्वल के लिए, वो क्वेरी लिखने का काम कौन करेगा? चैट क्वेरी करेगा। ये क्लियर है? देख रहे हैं राइट? इंडस्ट्रियल डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग एंड सो ऑन, राइट? अरे आप ही लोग तो यूज करोगे भाई। देखो कंपनी ना प्रोडक्शन लेवल पे इतनी जल्दी ये सारी चीजें यूज नहीं करेगी, क्योंकि रिस्क वाली बात है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि भाई हम कैसे मान ले कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही है, एनवीडिया कैसे एक्सेस दे दे अपने डेटा का? तो पहली बात तो मिलना नहीं है। ठीक है, और अगर वो करेंगे भी तो अपना मॉडल बना के करेंगे, टाइम लगेगा, ये इतना जल्दी होगा नहीं। ठीक है राइट, वो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। ये समझ में आया? तो हमने अपडेट भी देखा, नल वाला कॉन्सेप्ट भी देखा। अच्छा, कल हम देखेंगे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें मल्टीपल कंडीशन को रन करना। देन कल ही फिर हम ऑर्डर बाय देखेंगे, ग्रुप बाय देखेंगे, हैविंग क्लॉज, वेयर क्लॉज तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शन का और यूज करेंगे। कोई डाउट इसमें भाई बताइए? डन करें आज के लिए, इतना काफी है? ठीक है, ठीक है, तो आज रिकॉर्डिंग लग कर रहा है आज, हाँ सर रिकॉर्डिंग भेज